ये होगा नंबर दिया, हाँ लॉटरी टिकट वाला बता दिया, ठीक, ये है ईमान राज। कुछ नहीं आए थे उस पिछली क्लास में आए थे, परसों आए थे। ठीक है, दो पेज छोड़ो, 2 से 3 पेज छोड़ो, स्टैंडिंग लिखो जी। लॉटरी इज अ गुड, हाँ उस केस में लिखिए, लॉटरी इज अ गुड। क्यों क्यों है गुड? थोड़ा सा बर्रमा हो जाओ, क्यों है गुड? हाँ 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 हाँ, भूल गए इतनी देर में, बेरक्टी भूल गए, बेरक पे आ जाओ। बताओ जी, क्यों है गुड? माल क्यों कह रहे हो उसको? यस यस, बोल हाँ ठीक है, चलो लिखो, एज इट कैन बी सेल और बाय, ठीक हो गया, फुल स्टॉप। हाउएवर, हाउएवर के बाद कोमा, अ क्लेम in respect of a prize on above said lottery ticket is an actionable claim। ठीक है जी, बड़े ध्यान से। एक अनसिक्योर्ड डेट है, क्या वो सोगा के अंदर गुड्स की डेफिनेशन में आएगा? नो? चलो यस नो फटाफट, यस नो नो नो, दो और वोट, हाँ जी एक और, तो कम बचे हुए बैठे हुए, हाँ जी शाबाश, वाई नो? देखो एक्शनेबल क्लेम तो तब बनेगा जब लेट से वो अनसिक्योर डेट पे नहीं करके जाता, जो डेटर है अगर वो उधार ना पे करे तो बोलेंगे अनसिक्योर डेट, सॉरी तब बोलेंगे एक्शनेबल, क्योंकि क्लेम तो तब ही करना पड़ेगा। सिंपल, लेट से, अब सिंपल क्या है, उसने उधार लिया 1 लाख 10 लाख जो भी, ठीक है ना, वो इनसिक्योर था, बिल्कुल अनसिक्योर था, बिल्कुल था, लेकिन टाइम पे आके अपनी पेमेंट प्लस इंटरेस्ट दे गया, वो भी क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपल सिंपल, लेट से अनसिक्योर्ड का डॉक्यूमेंट तो बनेगा, वो जो डॉक्यूमेंट है, अगेन ध्यान रखना, हम एक जगह एक बार कर भी चुके हैं, जहां पर हमने एक पैसे से रिलेटेड कागज, उसका इंस्ट्रूमेंट हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरे के नाम पे, है ना, जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ डिग्री ही ट्रांसफर हो सकती है।
ये लो, ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, कितना, 10 लाख का, ठीक है ना। ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक हो गया, सही। अब क्या है, सी भी डेटर है, किसका, मिस्टर एक्स का, ठीक है ना, कितने का, 10 लाख का, ठीक है ना। वो क्या करेगा, जो ये इंस्ट्रूमेंट है जो डी ने साइन करके सी के नाम पे किया है, ठीक है ना, अब वो सी जो है, सीधा डी को बोलेगा भाई एक्स को दे दे। कर सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। आंसर ठीक है कि गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है, लेकिन रीजनिंग ठीक करो। वही बेसिक रूल है जो हर जगह लगा रहे हो, वही बेसिक है, अलग से कुछ नहीं है, वही बेसिक है। ये सिंपल, कोई बायर सेलर थोड़ी ना है। लिखो, ये हेडिंग वाला नहीं दिखा तुमने? कौन सी? हाँ, नॉट नॉट गुड्स में लिख लो, अनसिक्योर्ड डेट, ठीक हो गया। अगर क्लेम होता है तो एक्शनेबल क्लेम में डालोगे। ये ठीक ऐसे ही है जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर विकास ने सवाल पूछा। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करनी पड़ जाए तो एक्शनेबल क्लेम है वो, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। आप मार्केट में जाओ, पता नहीं कितने, अब तो दसियों प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसीज आ चुकी हैं। हेल्थ में भी अलग अलग प्रकार की हैं, लाइफ में अलग अलग प्रकार की हैं, उसमें भी अलग अलग प्रकार की उसके अंदर ऑपरेशन जो भी है, ठीक हो गया, सही, लिख लिया। अनसिक्योर्ड डेट वही बाय सेल, ठीक है ना। और अगर ब्रैकेट में करना चाहते हो तो एक्शनेबल क्लेम भी कर सकते हो, बट ये माइंड से मैच्योर होके, इन जनरल एक्शनेबल क्लेम नहीं है। एरियर्स ऑफ रेंट का कर लिया था हमने, yes. ठीक है, वो भी लिखो पॉइंट नंबर 2 डाल के। ठीक हो गया, डन, सिंपल। इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिख लो, क्लेम फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी लिखोगे, ठीक है, सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ, ये लो, 500 के 10 नोट है भाई, 5,000 रुपीज। बताओ गुड्स की डेफिनेशन में है, यस नो, अंडर 100 का 1930, नो, एक वोट नो, 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 हाँ, 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 यस, गुड्स है, कैसे, क्या हो गया? नॉर्मली हम खरीदते हैं। मतलब सर वो देखिए जब माला वगैरह बनती है तो हाँ माला बनती है, खरीदते नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल खरीदते हैं, ठीक है ना। बात तो ठीक है, जरा नो वाले हैं, रीजन बताओ। द आंसर इज नो, यस, डेफिनेशन में मनी को ऑलरेडी एक्सेप्शन में डाल दिया है। हाँ हाँ लो ना, ये लो, 2000 के, है ना, हाँ 2000 का नोट आया था ना एक बार, अपने को याद है ना, ठीक। ये 2018 में डन हो गया था, 2016 में, सितंबर 2016, यस, सितंबर 2016, भाइयों बहनों, आज रात 8 बजे से 2000, हाँ सॉरी, 2000 का तो खुद ही किया था, 1000 का नोट था, ठीक है ना। हाँ, 2000 का नोट तो बाद में आया था, 1000 का नोट था, 500 का नोट था, 1000 और 500 के, और वो तो पुरानी तो सारी करेंसी बंद कर दी थी,
ठीक है, चलो 2000 का नोट है, वो सुंदर सुंदर नोट 2000 रुपए का, कितने 10 नोट है। ठीक है जी, बताओ क्या वो गुड्स की डेफिनेशन में आता है? यही सवाल था ना विकास? अंडर सोगा 1930, यस नो? ये लो जी, यस, यस, क्या लगता है? नो, ठीक है, वाई यस? सर वो करेंसी नहीं रहा ना। हाँ हाँ, सर करेंसी नोट नहीं पूछा। मतलब वो मनी मानेंगे या वो कागज हटा देगा। अरे उन पे कोई यूनिक नंबर हो बंद कोई होगा ना लेने सर वाला क्योंकि हो। 2000 का तो डेफिनेशन देखो सिर्फ मनी लिखा है। सर वो मनी थोड़ी है, वो हाँ मैं सर पीस कागज पेपर है है। सर। है तो वो मनी नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि डेफिनेशन के अंदर सिर्फ मनी लिखा है, ना तो कागज वाले करेंसी नोट्स लिखे हैं, ना क्वाइंस लिखे हैं उन्होंने, ना ओल्ड लिखा है, ना न्यू, ना करंट, कुछ नहीं लिखा, ना फ्यूचर में आने वाले नोट लिखे हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ मनी लिखा है। असली का नकली सर। हाँ, हाँ पूछ रहा हूँ सर मैं। नकली ऐसा जो मतलब वो हाँ बिल्कुल असली के जैसा हो। ठीक है, मेरे को याद है, बहुत दिक्कत आती थी भाई साहब। ठीक है जी, बैंक में लेके चले जाओ, मतलब अगर जैसे थोड़ा बहुत कैश जमा करवाना है, अब बेसिकली क्या है कि एक आधी बार ना, जैसे मैं वहाँ पे फ्लैट में किराए पे रहता था, ठीक है जी, चंडीगढ़ में, तो होता क्या था, एसबीआई में खाता था, एसबीआई में खाता होने के बाद फिर क्या होता था, कई बार वो बोलता था जी आप ना वैसे दिलवा दो, ऑनलाइन मत करो ट्रांजेक्शन मेरे पास आने में, क्योंकि वो आर्मी में था और बोला कि मैं डिप्लॉय ऐसी जगह पे हूं, तो मेरे को तो महीना महीना लग जाता है, उस समय इतना पावरफुल नहीं था नेटवर्क। हाँ ये वो आपको 2015 15 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या था, मेरे को बैंक में जाना पड़ता था। ठीक है जी, अब लाइन लगी हुई है। ठीक है जी, सही। अब क्या है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके खड़े हुए हैं, और वो चेक करने वाला पांच पांच छह छह बार चेक कर रहा है, हर तीसरे चौथे बंदे के पास से वो नोट निकाल देता है एक नकली। ठीक है जी, अब क्या करे, एक आधी बार तो कैश ठप हो गया, बोले जी कैश ही बंद कर दिया, बोले जी हर किसी के पास नकली नोट आ रहे हैं, बहुत होता था, बहुत बहुत ज्यादा होता, बहुत एक्सट्रीम होता था। जब रोते होते थे कि ये सरकार करती क्यों नहीं, करती क्यों नहीं, फिर सरकार ने कर दिया, फिर वो रो रहे। ठीक है ना। अब क्या है कि प्लास्टिक, अब क्या है, अब किस तरीके से प्लास्टिक के नोट ले आओ ना, ठीक है ना, अब ऑनलाइन कर दो ना, अब ऑनलाइन की और खतरे आ रहे हैं। तो ये तो समय के साथ चलता रहेगा, ठीक है ना, अपने को तो सरवाइव करना है, उस समय जरूरत थी, सरकार ने कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे मनी को स्पेसिफाई नहीं किया भाई, कौन सा मनी। इसी कारण से जो टेस्ट आपको जनरल टेस्ट बताया है, उस जनरल टेस्ट में जो हमने बोलचाल की भाषा में एक जनरल टेस्ट नहीं क्रिएट कर दिया, जरा उस टेस्ट के अंदर डालो, 2000 का नोट है, खरीदोगे? है मार्केट में, है 2000 का पुराना नोट है मार्केट में, खरीदोगे? कोई बायर सेलर है नहीं। आप इसको जनरली एक्सेप्शन में डालो। अगर सवाल आए कोई रेयर नोट है, रेयर करेंसी नोट है, कोई रेयर कॉइन है, ठीक हो गया, सिंपल, या फिर कोई कलेक्टर है, ठीक है ना, और उसके पास दुनिया की जितने भी देशों की करेंसी है ना, उसने कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है ना, वो पूरा कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है, वो है। ध्यान रखना, अब यही पैसा गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। लिख लो जरा इसको, लिखो मनी को अंडरलाइन करके, जनरली इट कम्स अंडर द एक्सेप्शन। डेफिनेशन कौन सी है, क्या नंबर है डेफिनेशन का? 27। हम्म, क्या लिखा है, क्या लिखा है? जनरली नॉट अ नॉट अ गुड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ सोगा 1930।
ठीक हो गया? चलो सही, फिर फुल स्टॉप डालो। हाउएवर इफ के बाद दो बिंदु डैश लगा दो, नंबर 1 करके लिखो नीचे, ओल्ड और रेयर कॉइन्स स्लैश करेंसी नोट्स। नंबर 2 करके लिखो, फॉरेन मनी कलेक्शन। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 नहीं डालना, बस नीचे लिख लो, शेल comes under the expression of goods provided under section 27 सोगा 1930। ठीक हो गया? ये पता नहीं, मेरे को तो खैर काफी समय हो गया, मैंने ना ये नहीं होते जैसे ये मकान किराए पे चढ़ाते हैं, ये बिल्कुल लोकल सी ऐप है, कौन सी खरीदो बेचो वाली ऐप है, बहुत सारे। पता नहीं कौन सी है, एक आधे का नाम लो ना। बहुत फ्रेंड के नाम से भी अच्छा नहीं नहीं, वो जनरल है, उस पे कोई भी चीज आप बेच सकते हो। क्विक करो। पता नहीं है जी, ई ई ई से नाम है उसका, ई है, पता नहीं क्या है, पहले था पता नहीं, मैं तो डिलीट कर दिया वो। ठीक है जी, कोई भी अड़दू लड़दू आ जाता था, मकान किराए पर खाली है, ठीक है जी, हम दोनों रहेंगे, कौन हो भाई, पता नहीं जी कौन है, जाओ। अब उनको लगता है सारे मतलब पूरा ही हिंदुस्तान बॉम्बे बन गया है। एक तो एक तो माता आई, माता क्या मतलब माता ही थी, ठीक है जी, पढ़ाई लिखाई करने के लिए, बोले यार बट मेरी एक शर्त है। मैंने मतलब क्या क्या शर्त है? ऊपर कोई नहीं आएगा। ओ ऊपर कोई नहीं आएगा, साफ सफाई है और कुछ टूट फूट है नहीं, ऊपर कोई नहीं आया, मैं ताला लगा के रखूंगा हमारी, टंकी भी ऊपर है, टंकी भी देखनी पड़ जाए, और कुछ है, और कुछ कौवा है मर जाए छत के ऊपर, तू तो आने नहीं देगी, नहीं नहीं मैं नहीं आने दूंगा, करे क्या, मैं पढ़ाई करूंगी। पहले के पढ़ाई करेगी। चलो जाए वो सिविल्स की तैयारी कर रही थी वो, शायद हो गया उसका। बाकी भाई बड़ा ही अजीब था। ठीक है ना? ये तो मैंने उस ऐप के ऊपर देखा था, उस ऐप पे क्या था, एक मनी कलेक्टर था, उसने अपना जो भी मनी का कलेक्शन था ना उसको सेल पे रखा हुआ था, उसने सिक्कों की अलग अलग सिक्कों की फोटो भी डाल रखी थी, करेंसी नोट थे, कुछ प्लास्टिक के नोट थे ट्रांसपेरेंट उसमें, ठीक है जी, कुछ कई कई अलग अलग देशों की करेंसी थी, मतलब बेकार से बेकार देश भी था उसके अंदर, जब पढ़ा ना कि भाई युगांडा की करेंसी, सूडान की करेंसी, ऐसे देश जो पहले थे अभी रिसेंटली फिर खत्म हो चुके हैं, या ऐसे देश जो बिल्कुल अभी नए के नए आए हैं, ठीक है ना, उनकी भी करेंसी उसके पास थी, काफी बड़ा कलेक्शन था, तकरीबन हजारों नोट या सिक्के थे उसके पास टोटली अगर बात करें, पता नहीं कितने का था वो, बहुत महंगा कलेक्शन था वो लाखों की बात कर रहा था। ठीक, जनरली अवेलेबल होता है, कलेक्टर जो होते हैं वो कलेक्शन करते हैं, ठीक है ना, अच्छा फिर बेचते खरीदते भी हैं इनको कलेक्शन। ठीक हो गया? एक बार चलन चला था भाई 786 के नोट का, ठीक है ना, सही, आजकल तो खैर खत्म हो गया है, ठीक है ना, ठीक है ना, सही। अब जैसे क्या है, 1 नंबर करेंसी नोट, नोट के ऊपर नंबर होता, पता होगा ना, ठीक है ना, 1 नंबर का नोट लिखा होता है ना, 0000, पता नहीं कितने 6 7 00 होते हैं उसके अंदर, नंबर होते हैं, 6 7 डिजिट होते हैं, वो तो उसके ऊपर है कि कौन सा नोट है वो। ठीक हो गया? 1 नंबर का नोट आज भी बहुत महंगा बिकता है, ठीक है ना, तो ये गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। अन्यथा सिंपल अगर क्वेश्चन आएगा पीटी में कि मनी खत्म, एक्सेप्शन में डालो गुड्स नहीं है, स्पेसिफिक क्वेश्चन आए, मनी कलेक्टर आ जाए,
ओल्ड रेयर कॉइन करेंसी नोट आ जाए, ठीक है ना, वो गुड्स बन जाएगी। ठीक हो गया। क्योंकि अब देखो, जैसे कि कहीं पे खुदाई हो रही थी, एक्सकेवेशन हो रहा था, और उसमें जो है अ, पूर्व की सभ्यताओं के सिक्के निकले हैं। ठीक हो गया। अब ये एक और चीज चल रही है अभी, मैं वो देख रहा था, न्यूज में देख रहा था। जैसे ये नहीं है, मिस्र के अंदर ये पिरामिड्स वगैरह बताते हैं, ठीक है ना, अब ये भी बहस छिड़ चुकी है कि ये इंडियंस ने बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि अब नए एक्सकेवेशन हुए हैं वहां पे, जो इंडियन लैंग्वेजेस है, मिस्री तो साइन लैंग्वेज में बात करते थे, पता होगा ना, कोई वो ऐसे ऐसे करके यूं तोते पता नहीं क्या क्या बना रखा है, वो तो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। वहां पे पुरानी इंडियन लैंग्वेजेस के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है ना, तमिल लैंग्वेज हो गई, संस्कृत लैंग्वेज होगी, और जो बेसिकली साउथ इंडिया की जो अपनी जो लैंग्वेजेस है उनके मिले हैं। साउथ इंडिया से जाना थोड़ा सा बनस्पति था कि आप रास्ते से जाओ, ठीक है ना। सुग्रीवा के एटलस ने बेसिकली ये जो सीरिया और ये वाला एरिया, ये कभी से ही, ठीक है ना, पुराना तो श्याम श्याम करके एरिया होता था बेसिकली, और अगर श्री के हिसाब से देखो तो श्री राम के नाम पे पूरा का पूरा एरिया होता था, ठीक है। इसके ऊपर जाना, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता था, बाद में फिर दूसरी सभ्यताएं आ गई, चोर डाकुर पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन समुद्र से रास्ता बहुत पहले से था। ठीक हो गया। तो अब वहां पे हो रहा है, ठीक है ना, अब वो क्या है, उन पे कंस्ट्रक्शंस के रूल्स रिगार्डिंग लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं। अफ्रीका में एक एक और बहुत बड़ा मंदिर है जो इंडियंस ने बनाया, मिस्र के अलावा किसी देश में हो, और आप उसको देखोगे तो, और वो क्या है, 200-300 साल हो चुके हैं उसको बने, इंडियंस ने ही जाके बनाया उसको। ठीक हो गया। चलो जी, कोई पुराना सिक्का मिल गया, पुरानी मुद्राएं मिल गई, क्या है, ये गुड्स बन जाएंगे। अगर इनके रेट की बात करोगे तो खरीदते बेचते हैं लोग पुराने सिक्कों को, इनका रेट तो खैर काफी बहुत हाई होता है। डन हो गया, सिंपल, सही। चलो, अगर मैं स्पेसिफिक पूछूं, ये स्पेसिफिक पता चलेगा ना किस हिसाब से डील करोगे। चलो मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं भैया, करंट करेंसी नोट, बताओ। गुड्स, सिंपल, बिल्कुल शाबाश, सही बात है। अच्छा, डेबिट कार्ड, गुड्स नहीं है, यस है कोई, ठीक है जी। डेबिट कार्ड आ गया तो क्रेडिट कार्ड भी आ जाएगा, बताओ। सारी प्लास्टिक में नहीं आ जाएगी। बिल्कुल सही बात। चलो ये दिशा की बात मान लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं, प्लास्टिक मनी। ठीक हो गया, कोई भी गुड्स नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर जो आपने लिस्ट बनाई है, जो गुड्स नहीं है, उसके अंदर हेडिंग बनाई है आपने मनी की, मनी के अंदर ABCD करके लिख लो, लिख लो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी। अच्छा सोचो, चेक्स, चेक, गुड्स यस नो, एक वोट नो, 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 रवि क्या लगता है। सर जिस तरह चेक बुक होती है कंप्लीट होती है, खरीदते ए, कैसे ए, हम एक पैसे? चेक, एक चेक, चेक बुक नहीं, एक चेक, नो, ठीक है, क्यों, बायर बाय सेलिंग। सेल। मनी है, वो मनी है, पैसा है वो, ठीक है। लिखो इसी में ABCD करके अगला नंबर, चेक्स। अब इसकी जगह मैं पूछ लूं भाई, एक्नोलेजमेंट है पैसे की, प्रोमिजरी नोट है,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एक ही में डाल लो। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, मनी के अंदर ही लिख लो, लिखो ऑल लीगल टेंडर्स। ठीक हो गया, सिंपल। चेकबुक ध्यान रखना, चेकबुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस बैंक में अपना खाता खुलवाना है, वो देते हैं आप। ये जरूर भर जाती है उसके बाद। हाँ फॉर्म खत्म फॉर्म हो जाती है। फॉर्म तो देखो भरना पड़ता है, ठीक है ना। मान लो अगर ये चेकबुक खत्म हो जाए, ठीक है ना, फिर आपको दोबारा से चेकबुक अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक हो गया। हाँ ये तो करना पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज ये कहीं किसी दुकान में रखी होती है कि अरे दिए एसबीआई की चेकबुक दिए, ऐसा है नहीं, ऐसा। प्राइवेट बैंक में सर मतलब हाँ बिल्कुल, वो अपनी देते हैं। प्राइवेट बैंक को तो ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। एक तरफ तो एसबीआई जैसा सरकारी बैंक, कोई बात नहीं, क्लाइंट ना अगर सरकार से, सरकार टेंडर दिलवा देगी उसको, है ना। लेकिन प्राइवेट बैंक क्या करेगा, प्राइवेट बैंक को तो ज्यादा स्कीम्स देनी पड़ती हैं, ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट का ऑफर देना पड़ता है इन जनरल, ठीक है ना। धीरे धीरे फिर उन प्राइवेट बैंक के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है, ठीक है। फिर एक दिन सरकार आती है और, ठीक है ना, वो जो 8-8%, 7-7% इंटरेस्ट चल रहा होगा, उठा के वो 3.2% कर देगी, ठीक हो गया। इसी वजह से आपने देखा होगा कई बार क्या है कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं और प्राइवेट बैंकर्स जो होते हैं वो विरोध करते हैं कि सरकारी मत कीजिए इसका, कई बार करते हैं। एम्प्लॉयज की बात नहीं करता, बैंक का तो एम्प्लॉय राजी होगा, अरे बढ़िया है सरकारी नौकरी बड़ी, तो काम भी नहीं करना पड़ेगा। सही, डन, लिख लिया। ऑल लीगल टेंडर, सारे के सारे लीगल टेंडर, ठीक है ना, जो पैसे से जुड़े हुए हैं। जरा सोच के बताना। ले भाई साहब, ओहो, चलो एक और प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, दी बच्चर शॉप्स, कसाई बड़े, होता होगा ना, ये का आदमी ना, ठीक है ना, सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली सब की तरह काट गिरे होंगे, ठीक है जी। चलो, ह्यूमन ब्लड, पड़ती है ना जरूरत, है ना, जरूरत पड़ती है ना। बताओ, गुड्स की डेफिनेशन में यस नो, यस। यस, यस, तीन यस हो गए ना, चारों चारों यस क्यों भाई। क्रिया वाले में दुआ होता है हाँ? ऐसा। सबसे बढ़िया बनवाया। है ना, लावा दिए, ठंडा खून दिए एक बार, ठीक है नहीं, थैली खोली, स्टोर डाली, कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है ये? ब्लड बैंक तो क्या वहां पे सेलिंग परचेजिंग होती है? फ्री में थोड़ा ना मिला मतलब करता ऐसे बोलते हैं कि जैसे अगर आप ले रहे हो तो आपको देना है। बिल्कुल है, है। ये मिला करता है तो। बस एडमिट होना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हाँ वो तो समझ गए ना। ऐसा नहीं है। हाँ बस यूं है कि जिसको जरूरत होती है ना, मान लो डॉक्टर, आप कहाँ हॉस्पिटल के अंदर हो, प्राइवेट सिर्फ आपको थोड़ा सा पथ भ्रमित करने के लिए था, ठीक है ना। चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, डॉक्टर लिखेगा रिक्वायरमेंट कि भाई 1 यूनिट ब्लड, ठीक है ना, वो देखो ना पाउच होता है लगभग पहिया का है या 200 ग्राम कुछ कुछ का, वो 1 यूनिट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब जैसे एच बी चेक कराते हो तो वो यूनिट के हिसाब से खून बताएगा। कोई अगर कन्या आके बोल रही है कि मेरे अंदर मैं बड़ी गोरी हूँ, मेरे अंदर तो 5 यूनिट खून है, उसको बोलो खा पी ले, मर जाएगी तो अगले महीने, ठीक हो गया। कोई आदमी बोलेगा भाई मेरे अंदर तो, कोई पुरुष बोले कि मेरे अंदर तो भाई 15-16 है, उसको बोल भाई खा पी, कम फटेगा तू। ये यूनिट बढ़ना भी बीमारी है और यूनिट कम होना भी बीमारी, ठीक है ना। हाँ, जिसकी जिसके अंदर शरीर में काफी खून बनता है, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डोनेट करें। कई बार तो ये अपना यहाँ जाते हैं, यहीं पे लगी होती है, बस लगी होती है बाहर रोड पे, ठीक है ना, बढ़िया बिल्कुल एसी के बेड बूड लगे होते हैं ऊपर, ठीक है जी, ठीक है ना। और सुंदर सुंदर वो आती है, नर्सें आती हैं, सिस्टर्स आती हैं, ठीक है ना, वो लगा देता, ठीक है जी, ये बात मैं पूछी एक फ्रूटी, ये गलत है भाई,
ये गलत है। अब फ्रूटी में क्या होता है, सारा आर्टिफिशियल होता है वो तो, ठीक है ना। मानो अगर कभी जाओ ना तो उसको बोला कि बाहर वो गन्ने के जूस आ रहा है एक बड़ा गिलास, मैं तभी दूंगा, यूनिट दे दूंगा दो, लेकिन बड़ा गिलास चाहिए अपने को, 1 लीटर की बोतल भरवा लिया जा। और उसे बताओ ना तो पता हाँ है ना, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 नहीं। जब खून निकलता है, हाँ जब खून निकलता है तो शरीर को पता लगता है, कमजोरी आ जाएगी। ना ना ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हल्का महसूस होता है, ठीक है ना। कितना होना चाहिए इसमें से ब्लड? देखा, लड़के और लड़कियों में अलग होता है। लड़कियों में बेसिकली 8 से लेकर 12 तक बढ़िया बोला जाता है, ठीक है ना। पुरुषों में 10 से लेकर 14 तक, 13 तक बढ़िया बोला जाता है, ठीक है। इसके ऊपर तो, ठीक है ना, सिंपल। अब देखा होगा किसी किसी के यहाँ पे थोड़ा सा वो लाल लाल ड्रॉप से हो जाते हैं, ठीक है ना, नाक लाल हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे चिन के ऊपर हो जाता है, ठीक है, वो फिर दिक्कत है उसको, उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए। किसी को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो तो वो अगर ब्लड डोनेट करता रहे, ऐसा नहीं खानिया पीनिया को जाकर वो दूसरे को भी आदत डाल देगा, ठीक है ना। खून चढ़ाया हो, दोनों पुतलियां एक हो रही है, अरे बहुत अच्छा खून चढ़ाया है, अच्छी क्वालिटी का था, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि पूछते तो हैं, लेकिन मैंने तो कम ही देखा है, पूछते तो हैं। हाँ बस क्या है कि मान लो किसी ने अभी रिसेंटली एंटीबायोटिक खाई हो ना, तो उसको तो मना कर देते हैं भाई अभी रहने दो थोड़ा सा, क्योंकि एंटीबायोटिक वो एंटीबॉडीज होती है ना, वो ब्लड के अंदर आर्टिफिशियल होती है, तो थोड़े दिनों के लिए वो खून करप्ट हो जाता है थोड़ा सा, है ना। दारू तो वैसे खून में आके मिलती है ना, तभी नशा करती है, खून में मिल के। और टेस्ट भी कर लेते सर पहले तो बात, ब्लड का टेस्ट कर लेते हैं गेम्स पर। यूनिट्स तो चेक कर देते हैं, वो एच बी तो चेक कर देते हैं, बाकी भाई इस खून के अंदर क्या है क्या नहीं वो तो नहीं चेक कर पाते। करते हैं सर। हाँ करते हैं। प्राइवेट में तो सर मोस्टली एच आई मान लो लाइन में खड़ा ब्लड देने के लिए, एच आई वी की तो रिपोर्ट आने में समय लगेगा, पता नहीं सर, लग जाता है पता। बाद में करते हैं वो, ब्लड तो ले लेते हैं, इंस्टेंट टेस्ट नहीं होता इनका, एच बी इंस्टेंट होता है चेक, ब्लड ग्रुप इंस्टेंट चेक हो जाता है, एच बी इंस्टेंट चेक हो जाता है, वो ड्रॉप लगा के देखना होता है, उनके पास स्केल होता है, उसके साथ मिला के देख लेते हैं, ठीक है ना। ये एच आई वी उसको तो समय लगेगा, इसको तो प्रोसेस करना पड़ता है ब्लड को, ठीक है। हाँ ये है कि मान लो अगर वो किसी हॉस्पिटल में जा रहा है तो तब टेस्ट के लिए उसमें से यूनिट निकाल के अलग अलग पाउच बना के रख लेते हैं, जो ब्लड कैंसर हो जाता है कि नहीं इसके अंदर तो एच आई वी या जो भी है हेपेटाइटिस व्हाट्सएवर, उसको अलग कर देते हैं। डन हो गया। जनरली अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखो। चलो लिख लो इसको, दो सब्जेक्ट टू सेल एंड परचेज, ब्लड बैंक में भी जाके सेल परचेज ही तो कर रहे हो, बट इट इज नॉट गुड अंडर सोगा 1930। जनरली अगर बात करोगे तो ये तो देखो गुड्स है, लेकिन सोगा के हिसाब से माल नहीं, ठीक है ना। चलो सोगा के हिसाब को इसको माल बना देते हैं, अब क्या होगा, सोचो जरा। मैं, ठीक है ना, एक ऐसे देश का निर्माण कर रहा हूं उसके अंदर ब्लड जो है वो माल है, बताओ अब क्या होगा। कौन होंगे सर आप? हाँ खून होंगे, लेकिन सड़क पे नहीं मिलेगा खून, ठीक है ना। किससे होगा, लगाया गर्दन में, ठीक है जी, पाइप लगाई, ठुट्टी खोली, ठक 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 ठक, थैली भर ली, चल मेरा भाई, ठीक है ना, सारे बिल्कुल येलो पेल होगी घुमा करेंगे। डन, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा, धंधा बन जाएगा ये, ठीक हो गया। हाँ अगर जैसे हम वहां जाते हैं, पुराने समय की अगर आपको बात बताऊं तो एक यूनिट के ऊपर बेसिकली पता नहीं कितने 30-40 रुपए मिलते होते थे, बट आपको ये मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं 90s शुरुआती जो नई सदी आई उसकी बात बता रहा हूँ, 30-40 रुपए मिलते थे, ठीक है ना, क्योंकि पीजीआई में क्योंकि एक ही सेंटर होता था, ब्लड बैंक एक ही होता था पूरे शहर के अंदर, वहां पे अब कहाँ से फ्रूटी फराटियां करवाएं,
ठीक है ना, और डॉक्टर पी जाया करते अपनी फ्रूटी पराठी थे, ठीक है, उसके बदले में वो 30-30 40-40 रुपए दे देते थे, भाई जा और ये कर ले, ठीक है ना। अगर केला अवेलेबल है तो एक केला या दो केला, ठीक है ना, और उसको पैसे दे दो, ठीक है ना। कईयों ने फिर सिस्टम बना लिया था, ठीक है जी, आराम से बढ़िया, ठीक है ना, 2 यूनिट खून दिया, ठीक है जी, फिर सीधा कैंप में गए, कैंप वाले में इंजेक्शन वाले को बोलता है एक डोज दे दे, ठीक है जी, और खचा स्वर्ग में पहुंच गए। इसको बंद कर दिया, डन। सोचो ऐसे ही इसी पर्सपेक्टिव से ह्यूमन ऑर्गन्स, खाने के लिए नहीं, ठीक है ना, ह्यूमन ऑर्गन्स, लीवर, हार्ट, किडनी भी है, और आजकल तो वो बोन मैरो, बोन मैरो है। हाँ हाँ, आँख बिल्कुल सही बात है। दूसरे का हाथ भी लगा देते क्या, हाथ पैर दूसरे का लग जाता है। शायद धड़ भी ट्रांसप्लांट किया हो शायद, या नहीं अभी नहीं किया, देखना एक बार सर्च करना, क्या किसी भी ये धड़ भी ट्रांसप्लांट कर दिया किसी भी, जानवरों का तो कर दिया उन्होंने, हाँ जानवरों का तो कर दिया, बट वो ह्यूमन बेसिस पे इन्होंने थोड़ा सा बंद कर दिया, नहीं ये ठीक, ये भगवान के हाथ में रहे तो अच्छा है, ठीक है ना। एक आदमी बहुत बढ़िया सिंगर हो, गाता हो, वक्ता अच्छा हो, उसको कुत्ते का सिर लगा दे बाद में, मुश्किल हो जाएगा, दिस इज नॉट गुड, ठीक है, सिंपल है। अरे नहीं, फिर वो क्या चाहिएगा, चलो इसी लाइन में, जैसे जहां पे ह्यूमन ब्लड लिखा है ना, वहीं पर ह्यूमन ऑर्गन्स लिखिए। चलो सिर्फ मैं टिश्यूज की बात कर रहा हूं, ह्यूमन टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज को तो कंज्यूम कर लेता है आदमी, है ना, एनिमल टिश्यू तो मार्केट में मिलते होते हैं, ह्यूमन टिश्यूज इसी में डालो, इसी में डाल, इसी में डालो, इसी लिस्ट में डालिए ह्यूमन टिश्यूज। ठीक हो गया, इस लिस्ट को खत्म नहीं करेंगे हम, इस लिस्ट में चाहे वो गुड्स वाली लिस्ट हो या नॉन गुड्स वाली लिस्ट हो, इसमें जगह छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। कल को अगर ये अपडेट होना होगा, मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट की या किसी बढ़िया से हाई कोर्ट की आ जाए, अगर जजमेंट आ जाए, ओपिनियन आ जाए, तो हम इसके अंदर लिख लेंगे। सो फार ये लिस्ट आपकी एग्जॉस्टिव, ठीक है ना, इस लिस्ट के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ध्यान रखना, अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से क्वेश्चन आता है किसी भी स्टेट के पीटी में, तो गुड्स नॉन गुड्स से क्वेश्चन आएगा, एक पक्का आएगा एक, ठीक है ना। चलो हाँ सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट आ जाती है सर, हाँ वो सर उसका सर्कमस्टांस और उसके हिसाब से आती है सर, हाँ ठीक है, तो सर वो उन्हीं सर्कमस्टांसों पे अप्लाई होगी या जनरल अप्लाई होती है? वो उस जजमेंट के अंदर जज साहब ऐसा लिखे, ठीक है। जनरली तो क्या होता है, उसके अंदर लिखा जाता है कि भाई ये स्पेसिफिक है और ये किसके ऊपर अप्लाई, लेट्स से अगर ना लिखा रहे, और मैं स्पेसिफिक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के विषय में बात कर रहा हूँ, ओनली गुड्स के विषय में बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा है, तो वो इन जनरल फिर लिस्ट को हम अपडेट कर देंगे, ठीक हो गया। डन, चलो आओ जरा बैठ के ऊपर आ जाओ, देखो जरा, बायर कर लिया हमने, डिलीवरी कर ली, ठीक है ना, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट कर ली, 3 पढ़ लिया हमने, ठीक है जी। 4 डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, 5 फॉल्ट मतलब रॉन्गफुल एक्ट या फिर डिफॉल्ट, या तो चीज ही दो दर्जे की दे दी उसने, ठीक है ना, या फिर वो कई बार वो दुकानदार चमत्कार करता है ना, कोई तो वीडियो अवेलेबल, पता नहीं वो कैसी वीडियोस हैं, एक वो रेडी वाला है, ठीक है ना, वो सेब तोड़ रहा है, ठीक है ना, अब वो फटाफट ऐसे ऐसे करके थैली में डाल देता है, एक सेब उसमें से निकाल लेता है, एक दो सेब उसमें से निकाल लेता है, ठीक है ना, जैसे वो गहरा सा नहीं होता जो सामान तोड़ने का, वो गहरा सा होता है, ठीक है ना, वो थैली में सेब डालने की बजाय, ठीक है ना, वो कांटा सेट करने के लिए क्या करता है, उसको थैली के बाहर डाल देता है, उसी के अंदर बट थैली के बाहर,
वो पूरा वेट दिखाता है, अब वो यूं करके फटाफट यूं करके देता है और उस अपनी टोकरी को वापस करके और लोट भर लेता है। ठीक हो गया? या तो कोई रॉन्गफुल एक्ट हो इस एक्ट में, उसको फॉल्ट कह रहे हैं, या फिर सिंपल डिफॉल्ट ही हो जाए। ठीक हो गया? सिंपल। अब जैसे किसी ने प्रेस मंगवाई, वो प्रेस खरीदवा के लेके आ गया, ठीक है ना, वो बढ़िया प्रेस है, एक नंबर की, बिजली में लगाओ प्रेस भी करती है, अच्छा पीछे से हाथ के नीचे पटाखे बजाती है ना, फॉल्ट है ये, उसके अंदर डिफॉल्ट है। ठीक है? और भी कोई चीज आ गई, जैसे कि तो चलो इलेक्ट्रिकल सामान हो गया, आप कपड़े शपड़े ले आए, ठीक हो गया, आप जैसे सर्दियां गई हैं, ठीक है ना, आप जैकेट ले आए, उसकी जो जिप है वो हर बार नीचे से खुल जाती है ना, होती है ना कहीं जिप, वैसे वो प्लग इन करते हैं, फिर उसके बाद जिप को खींचते हैं, अब वो नीचे की प्लग इन पता नहीं कैसे थे, वो यूं करके वो जिप खुल जाती है और वो पूरी है। सही? क्या है? डिफॉल्ट है उसके अंदर, यानी इस एक्ट के अंदर जो फॉल्ट है वो फॉल्टेड है। डन हो गया? सिंपल। चलो आओ जी, गुड्स कर लिया था हमने, 7 हो गया था ना, चलो 6 पे आ जाओ, फ्यूचर गुड्स। चलो जी, मतलब गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी अभी वो जो माल है, माल बोल दू, वो माल मैन्युफैक्चर होना है, हुआ नहीं है वो, होना है, और वह माल प्रोड्यूस होना है, और या फिर वो माल अभी तो एक्वायर होना है, किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, आफ्टर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यस, शाबाश। अच्छा, सेल का एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो सकता है, मतलब सेल का ये तो कर तो सवाल, सेल क्या एग्रीमेंट के थ्रू हो सकती है? ठीक है ना, जरूरी तो नहीं कि सीधा दुकान के ऊपर गए, मैगी दे दे भाई, या ले पैसे दे भाई, ले पकड़ मैगी दे दी, ठीक है जी। आप दुकान के ऊपर कभी जाओ, दुकानदार ये बोले कि जी आने वाली है वो चीज, अभी खत्म हो गई थी, मैंने रिक्वायरमेंट डाल दी है, 12 बजे तक आ जाएगी। ठीक हो गया? सही। लेकिन आपने तो एग्रीमेंट कर लिया, चलो आ जाएगी ना, ठीक, वही आएगी पुरानी, हाँ जी, वो स्पेशल वही चीज मंगवाई है, बिल्कुल स्पेशल स्पेसिफिक जो आप पिछली बार लेके गए थे, एब्सोल्युटली वही है। ठीक है, ये लो, ये पैसे ले भाई। ठीक हो गया? सिंपल। देखो, उस सेलर के द्वारा, ये जो दुकानदार है, देखो 3 चीजें आ गई हैं। क्या वो जो सेलर कोई एक स्पेसिफिक चीज करते हो जो अपने को चाहिए, जो दुकान पे आप लेने के लिए गए हो, वो फिलहाल है नहीं, दोपहर तक अवेलेबल कर दे, आप शाम को ले जाना। ठीक है ना, शूज। ठीक हो गया, डन, सिंपल। कौन है वो? सेलर है वो। बताओ, वो मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूसर है, या फिर वो एक्वायरर है? सिर्फ एक्वायर करेगा वो दुकान वाला तो, है ना, मैन्युफैक्चर तो कहीं और से बन के आएगा। ठीक है ना, आजकल तो बात बनने लगी, अरे अब तो यहीं बनने लगे, रोहतक में बनने लगे, इंस्टीट्यूशन खुल चुका है, आईएमटी में इंस्टीट्यूशन खुल चुका है, वहां पे शू डिजाइनिंग का पूरा कोर्स होता है। ठीक होगा? सिंपल, डन। देखो कहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है ना, और कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोड्यूस स्पेसिफिक है, प्रोड्यूस होता है फसल इत्यादि के लिए, मैन्युफैक्चर जो इंसान बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस जो नेचुरल आता है। ठीक है ना भाई, वही चावल चाहिए, ठीक है ना भाई, तो अगले साल आओगे। ठीक हो गया? सिंपल। या तो मैन्युफैक्चर होना है, अभी फिलहाल मैन्युफैक्चर नहीं है बट होनी है, टू बी लिखा हुआ है, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, होनी है या प्रोड्यूस होनी है, या फिर एक्वायर करनी है, किसके द्वारा? सेलर के द्वारा, परंतु अंडरलाइन कर लो, आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है ना, लेट्स से अब जैसे गर्मियां आएंगी, ठीक है ना, अब सीन क्या है, हमने पिछले साल क्या किया, एक ये मंडी के अंदर एक सौदे वाला था, हमने उससे प्याज लिए भैया, वो प्याज इतने बढ़िया प्याज थे, ठीक है जी, हमने पूरा 10-15 किलो का, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, 10-15 किलो का पूरा हमने कट्टा ले लिया था उससे। ठीक है जी, पूरी गर्मी चले भाई, ना तो वो गले, ना उनमें से आंख निकली, जब पौधा निकल जाता है उसमें से, ठीक है ना, जब मॉइस्चर का पेड़ होता है ना, बारिश का आता है जब, हाँ, उसमें तो आंख निकला हूँ,
ठीक है ना, एक नंबर के प्याज, ठीक है जी। ना तो उनका जूस खत्म हुआ, ठीक है ना उनकी मिठास खत्म हुई, क्या खुशबू, ठीक है ना। और भाई साहब बहुत बढ़िया। तो अब क्या है, हमने पिछली बार ही, ठीक है ना, हमने देखा कि भाई प्याज एक नंबर का, हमने ये बोला कि भाई अगली बार यही प्याज लेके आएगा। बोला जी हाँ, प्याज कहाँ से लाता है जी, मैं खुद प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है ना। और है ना जी, खत्म हो गया भाई, अगले सीजन का है, ये ले पकड़ पैसे, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है ना। अगले सीजन में यही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही 15-20 किलो का कट्टा हमको देगा, 15-20 किलो का सस्ता भी पड़ेगा और अच्छा चलेगा भी, सड़ने का तो खतरा ही नहीं है। टोकरी में पहले ऐसा ही होता था, वो टोकरी नहीं होती थी, देसी टोकरी आती थी, टोकरी के अंदर ही फेंक दिया करते, कट्टा भर के, 2 कट्टे भर के फेंक दिया करते, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है जी। पहले तो बंदर भी नहीं खाया करते थे, आजकल तो बंदर ही प्याज खा लेंगे, ठीक है जी। एक बार वहां ऊपर जिन्ने पे रख दिया, ठीक है जी, बंदर आ, ठीक है जी, प्याज खा के जा रहा, अरे यार अजीब बंदर है यार तू प्याज की सलाद खा के जा रहा है, ठीक हो गया। ध्यान रखो, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, परंतु जिस जो विषय वस्तु है उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, वो जो गुड्स है, वो अगर मैन्युफैक्चर होनी है तो मैन्युफैक्चर होगी, वो भविष्य की बात है, ठीक है ना। प्रोड्यूस भविष्य की बात है, या फिर एक्वायर यदि करना है, वो मैन्युफैक्चर तो है लेकिन एक्वायर है, वो भी भविष्य की बात है। तो वो गुड्स कैसी है, वो गुड्स है फ्यूचर गुड्स, ठीक है ना। तो जरा हेडिंग बना लो, लिखो। मतलब कि कैसे करूं इसको, पॉइंट को, एग्जिस्टिंग नहीं कह सकते, सिंपल बना लो। सेक्शन 2(6) किया है क्या हमने, या 2(8) किया है? सेक्शन 2(6) के हिसाब से गुड्स को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा फ्यूचर गुड्स। ठीक है ना, फ्यूचर गुड्स अपने को पता लग गया, ठीक है। इसको छोड़ दूं, इसको नहीं लिखवा रहा हूं, इसको आप लिखना, ठीक है। बाकी होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे, रहने दे, सब तो पहले यस बोलते हैं। कर लेना, ध्यान रखना, पंगा मत लेना, ये बहुत क्रूशियल है। और ध्यान रखना, जितना डिटेल से कर रहे हैं, इसके बाद, ठीक है ना, वीआईएल के बाद किसी भी टीचर के साथ इस बेरेट के ऊपर इतनी डिटेल से डिस्कशन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो फ्यूचर का मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं आपके लिए, एग्जिस्टिंग नहीं लिख लो, लिखो गुड्स ऑन, ओन्ड, OWN, owned and possessed by the seller at the time of making the contract, ठीक हो गया। इसी के जैसे ही मिलती जुलती लिखना उधर फ्यूचर गुड्स, सही हो गया, डन। चलो इसके विषय में एक सवाल और छोड़ रहा हूं अभी, ठीक है ना, जो आगे आने वाली शुरुआती क्लास के अंदर ही कंप्लीट होगा, लेकिन सवाल छोड़ रहा हूं। चलो, एग्जिस्टिंग गुड्स भी हो गई, है ना, और भाई फ्यूचर गुड्स भी हो गई, सही। फ्यूचर गुड्स से सवाल निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना। क्या यह फ्यूचर गुड कंटिंजेंट गुड्स हो सकती है? यस। यानी वो वाला माल जो मैन्युफैक्चर होना तो मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस होना तो प्रोड्यूस, और अगर एक्वायर होना तो एक्वायर, किसी कंटिंजेंसी पर डिपेंड है। कंटिंजेंसी कोई भी हो सकती है, होने वाली ना होने वाली घटना तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। उस कंटिंजेंसी के ऊपर डिपेंड है उसका एक्विजेंस, ठीक है जी, उसका मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर क्या, मैन्युफैक्चरेशन क्या कहते हैं,
उसकी मैन्युफैक्चरिंग। उसकी मैन्युफैक्चरिंग, यस थैंक यू, ठीक है ना, और उसकी प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन, ठीक है ना, सिंपल। किसी घटना पर डिपेंड है, क्या इस एक्ट में उसको माल मान लें। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिखो जरा, क्वेश्चन फॉर्म में लिखो, वेदर एनी गुड्स अब जैसे बोल देते हैं हुज रिक्वायरमेंट, तो किसी निर्जीव चीज के लिए हुज लिखे, विच लिखेंगे ना, कुछ नहीं हो सकती की बात है। गलत हो जाएगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, विच इज मतलब फिर है ना, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो लिख लो, हुज फ्यूचर एग्जिस्टेंस, है ना, ये इजी रहेगा। फ्यूचर एग्जिस्टेंस में डैश डाल के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और एक्विजिशन या फिर एक्वायरिंग स्लैश डाल के लिखो, ठीक है ना। डिपेंड अपॉन सम कंटिजेंसी, कॉमा कैन, कॉमा के बाद कैन कम अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ गुड्स अंडर सोगा 1930, ठीक हो गया। ये सवाल है, आपको घर पे जाके आज होमवर्क करना है, ठीक है ना। 7-8 सेक्शन भी, यानी सेक्शन 8 पर भी नहीं आओगे उससे पहले ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एटलीस्ट सेक्शन 8 तक दर्शन करना, ठीक हो गया, सिंपल। चलो आगे आ जाओ डेफिनेशन पे, आज डेफिनेशन क्लोज पूरा कर लेते हैं। चलो 7 हो गया, 8 पे आ जाओ। एक बंदा कब बोला जाएगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, हु हैज सीज्ड टू पे, जिसको रोक दिया गया है पे करने से उसके उधारों की, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अब वो पे ही नहीं कर पाएगा अपने उधार, और कैन नॉट पे हिज डेट, या फिर वो नहीं पे कर सकता अपने डेट, एज दे बिकम ड्यू, और इस कारण से वो उधार क्या हो जाते हैं, ड्यू हो जाते हैं, दे हो जाते हैं। ध्यान रखना ये जो वर्ड ड्यू है ये दे से ही बना। वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कोई इंसॉल्वेंसी वाला एक्ट किया है कि नहीं किया है, यानी कि बड़े, यानी कि ठीक है ना, किसी आदमी ने कोर्ट से इंसॉल्वेंटी की डिक्लेरेटरी, इंसॉल्वेंसी की डिक्लेरेटरी डिक्री कराई है नहीं कराई है, इस बात का फर्क नहीं पड़ता है इस एक्ट के अंदर, ठीक है ना। अगर एक बार अदरवाइज, ये देखो अगर कोर्ट ने ही डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है ना, तो देखो वो तो फिर इंसॉल्वेंटी का टैग लेके घूम रहा है, पता नहीं इंसॉल्वेंटी क्यों कह रहा हूं, इंसॉल्वेंसी का टैग लेके घूम रहा है, टाइटल लेके घूम रहा है सर पे, ठीक है ना, उसका सवाल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक आदमी जिसके पास कोई भी इंसॉल्वेंसी का टैग नहीं है, एंटाइटलमेंट या एंटाइटलशिप नहीं है, ठीक है ना, वो भी तो पे नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब जैसे कि बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे आ जाते हैं, आपने अपने जीवन में किसी एक दुकान पर किसी मांगने वाले को देखा है, भिखारी को, बेगर को, बोलो देखा है, क्या लगता है आपको कि उस दुकानदार, आपको तो पता लग गया भाई पैसे तो आएंगे नहीं, क्या लगता है आपके हिसाब से दुकानदार को पता नहीं लगा होगा, जनरली दुकानदार दे देता हूं, देखा है, ठीक है ना, उसको पता है ही कैनॉट पे, ही और शी कैनॉट पे, सिंपल, सही। इस एक्ट के हिसाब से इंसॉल्वेंट है वो, बताओ क्या उसने कोई इंसॉल्वेंसी का काम किया है, वो तो कह के ही मांग रहा है कि भाई दे दे फ्री में, ठीक हो गया ना। इंसॉल्वेंसी तो काम वो होता है ना कि भाई पूरा का पूरा वो 3-4 महीने का किराने का सामान बंद वाले पैसे तो है ही नहीं सेठ, अब ये तो देना पड़ेगा,
ठीक हो गया ना। या फिर इंसॉल्वेंसी का चलो काम कर लेते हैं, अब क्या हुआ कि भाई वो 7-8 हज़ार का सामान ले गया, 4-5 महीने का 6 महीने का इकट्ठा सामान ले गया, ठीक है ना। अब पैसे देने की बात आ रही है तो फिर बोल रहा है भाई देख मेरे पास तो पैसे तो है नहीं तेरे पास। ठीक है ना, अब उसने इंसॉल्वेंसी का काम कर दिया, लेकिन उन वाले कॉन्ट्रैक्ट का या उन वाले एग्रीमेंट का क्या करोगे जो बिल्कुल एक आधे बड़े हैं? इस एक्ट में तो वो भी आते हैं, सारे एग्रीमेंट के थ्रू सेल थोड़ी ना हो रही है। सिंपल है ना। चलो किराने के स्टोर से थोड़ा सा गाड़ियों की एजेंसी में चले जाते हैं, ठीक है ना। आपने अपने जीवन में किसी एजेंसी पर किसी मांगने वाले को देखा है, अरे गाड़ी दे दे? बताओ। सिंपल है। इसमें इंसॉल्वेंसी अलग से आती है, ठीक हो गया, सिंपल। और आपने तो खैर कई वीडियोज और मूवीज में भी दिखा देते हैं, ठीक है ना। मान लो किसी बहुत महंगे शोरूम में चला गया, ठीक है ना, अब वो बोलेगा हाँ भाई गाड़ी दिखा दे, तो वो जो मैनेजर गाड़ी वाला है वो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा। तू यहाँ कैसे है ना। वो बागवान मूवी आई थी ना, है ना। अब वो क्या बोलता है, अरे तू कैसे आ गया, है ना। ये यूट्यूब पे भी वो जली कटी वीडियोस आती है ना, वो गरीबी अमीर की आजकल कुछ ज्यादा ही चल रहा है, ठीक है ना। उसके बॉयफ्रेंड वो तो गरीब था उसको छोड़ दिया, लेकिन वो तो 15 कंपनियों का मालिक है। पता नहीं कैसी कैसी वीडियो आई हुई है, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। एक बड़ा अमीर सा लड़का, वो गरीब, अबे क्यों जी रहा है वो? कुछ प्रैक्टिकल में दिखाओ, ऐसा कौन सा अमीर है जो गरीब की जिंदगी जीता है? ठीक है ना। यहाँ तो ऐसे ऐसे अमीर है, खुद के रहने के लिए उसको तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी पड़ती है, उसी में रहेगा वो, फ्लैट में तो आ नहीं रहा वो। समझ पा रहे हो ना। सही। अब देखो गाड़ी वो शोरूम के अंदर चला गया है, ठीक, वहां पर अगर कोई इस तरीके का काम होगा तो ये इंसॉल्वेंसी का काम होगा, ठीक हो गया। अ, पता नहीं मैं ये सवाल पूछते समय ठीक हूँ या नहीं। क्या जैसे आजकल ये आ गई कि भाई रेंट पे गाड़ियां मिल जाती हैं, बिना रेंट पे चैरिटी पे गाड़ियां मिलती हैं? मिलती क्यों नहीं? दोस्तों के पास से नहीं मिलती? रिश्तेदारों के पास से, दोस्तों के पास से, ठीक है ना। जिस रिश्तेदार ने गाड़ी नहीं दी उससे रिश्तेदार के गल कुट्टा, ठीक है ना। आप नहीं बोलते मारे घर जब आ जाए मांगण, मारी गाड़ी ने खड़ी ही रहने देता, एक बार इसी गाड़ी में उसके काम आ गया, अच्छा, है ना। होते हैं ना रिश्तेदारी में, दोस्त भी कई ऐसे होते हैं, बहुत सारे। दोस्त लगभग सारे ऐसे होते हैं, ठीक है ना। दोस्त तो ऐसे ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, कि सो कॉल्ड ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, कि भाई गाड़ी है तो गाड़ी दे दे भाई, ठीक है जी, और नहीं तो यार, यार हर महीने डेली का गल्ला है वो, यार 10,000 रुपये दे दे, 5,000 रुपये दे दे, यार पड़े हैं क्या अकाउंट में, कितने वो दे दे यार, 90,000 रुपये दे दे हर महीने का, ठीक है जी। जीवन में एक बार उनको एक छोटी सी तकलीफ के लिए याद कर लिया, अगले फोन आ घनी जरूरी बात है तो बताइए ना, भाई कोई जरूरी बात नहीं यार, आप तो बैठ, ठीक है, बहुत मिलेंगे आपको, डन, सिंपल। बट ध्यान रखना हम इंसॉल्वेंसी की बात करिए तो अदरवाइज आपको बात बताऊँ, ठीक है ना। ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ठीक है ना, लाइफ में ना प्रिटेंशन मत करना, वरना ऐसे ही लोगों से गिर जाओगे। वो क्या करेगा, आपका यूज करेगा, जैसी आपको जरूरत पड़ेगी वो फिर अब दिखाएगा आपको वो क्या है, ठीक है ना। आपकी वैल्यू करेगा नहीं, और आपकी जरूरत के समय अपनी वैल्यू आपको याद दिलाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहना, ये दोस्त सिर्फ दिखता है, होता नहीं है, क्वासी फ्रेंड होते हैं। चलो डन हो गया। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पर आ जाते हैं। अब एक आदमी जो पहुंचा है, एक मनुष्य जो पहुंचा है किसी भी सामान सौदे वाले के पास, ठीक है जी, और वो मांगता है उससे वो चीज, ठीक है ना। अब अगेन इंसॉल्वेंट है वो इसकी नजर में, इस एक्ट की नजर में इंसॉल्वेंट है। अब वो दुकानदार ये थोड़ी ना बोलेगा, अरे तेरे पास क्या इंसॉल्वेंसी की डिग्री है, आपने इसको भिखारी कैसे कह दिया? देखो मेरी बात सुनो जी, मेरा क्लाइंट है और आप भी मेरे क्लाइंट हो, खबरदार इसको भिखारी बोल दिया तो, ठीक है जी, आप आओ चाहे मत आओ, मेरे खाते तो क्लाइंट, मैं तो पूजा करता हूँ, वो उसका है। आपने इसी कारण से देखा होगा, लेट से कोई मांगने वाला भी आता है, वो पैसे ना देके कोई चीज दे उसको, ठीक है ना। आप किसी भी खाने वाले की कार्ट के ऊपर, रेडी के ऊपर या होटल के ऊपर चले जाओ, लेट से वहां पे कोई मांगने वाला आता है तो एक प्लेट डाल के उसको दे दें, ठीक है ना। डिस्पोजल वाली प्लेट होती है उसके ऊपर डाल के उसको दे देते हैं, सिंपल। इंसॉल्वेंट हुई इसकी नजर,
इंसॉल्वेंट क्यों बना रहे हैं? अगर इंसॉल्वेंट नहीं बनाओगे तो फिर पैसा देना बाउंड हो जाएगा। जिसके पास है ही नहीं वो देगा कैसे? तो इंसॉल्वेंट में डालो और सिंपल मान लो भाई ही कैनॉट। सिंपल है, सही। चलो आओ, नो स्टार लगा लो। और इससे पहले जो है निशान लगा लो। बायर पे निशान लगाइए, डिलीवरी पे गुड्स पे निशान लगाओ, टाइटल ऑफ गुड्स के ऊपर निशान लगाओ, फ्यूचर गुड्स पे निशान लगाओ, गुड्स पे निशान लगाओ। इंसॉल्वेंसी भी लगाने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद मर्केंटाइल एजेंट पे निशान लगाओ। चलो, मर्चेंट क्या होता है? मर्चेंट प्राइवेट सरकारी कोई भी, सिंपल वर्ड मर्चेंट का मीनिंग। हाँ बिल्कुल, मर्चेंट नेवी होती है। उसके अलावा टिम्बर मर्चेंट, स्टोन मर्चेंट, व्यापारी, व्यापारी। व्यवसायी। ठीक हो गया? तो ये क्या है? ये उसी व्यवसाय के अंदर एजेंट है, मर्केंटाइल एजेंट। ध्यान रखना, अगर आप मर्चेंट बोलोगे तो स्पेसिफिक काम के लिए बोलोगे। अगर आपको इन जनरल बोलना है तो फिर आप उसको बिजनेसमैन बोलोगे, ट्रेडर बोलोगे उसको, क्योंकि ट्रेड कई प्रकार से हो सकता है। ठीक हो गया? अगर आप ट्रेड का काम लकड़ी में करते हो, ठीक है ना, तो आपको टिम्बर मर्चेंट बोला जा सकता है, एक स्पेसिफिक प्रकार की टिम्बर। यूं नहीं है कि खेत में बिरसम लगाई थी, कटाई होगी तो ठासरे आ गए, चलो वो टिम्बर मर्चेंट बन गया आज। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लकड़ी अलग होती है, ठीक है ना। टिम्बर मर्चेंट जैसे पुष्पा है ना, तो एक तरीके से का इलीगल टिम्बर मर्चेंट है वो, अनलॉफुल स्मगलर, स्मगलर ना वो। हाँ, मैंने देखी नहीं है वो, एक्सप्लेनेशन सुनी थी, एक्सप्लेनेशन तो कोई खास नहीं थी, बस वो वैसे सुपर डुपर हिट होगी मूवी, एकदम टिपिकल साउथ इंडियन मसाला मूवी, है ना। हाँ, फाइटिंग सीन तो कर शुरू से ही रजनीकांत लेवल के। ठीक है ना, फाइटिंग में खाने में बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं, लेकिन भाई साहब फाइटिंग तो, अब वो देखो कितनी बढ़िया मूवी बनाई बाहुबली। बाहुबली 2 में आके पता नहीं क्या एक्शन दिखा रहे हैं, वो तो अलग ही लेवल का एक्शन, पूरी मतलब इस पृथ्वीलोक से पार का है। ठीक है ना, वो पेड़ है वो इलास्टिक थोड़ी ना है कि आप उसको यूं यूं टूट जाएगा ऐसे मोड़ोगे तो आप उसको, और वो करके वो अंदर होता। है ना, हथौड़े से वो इतनी मोटी लोहे की चैन होती है उसको तोड़ देता है। भाई इतना नहीं, या हाँ वो चैन को ऐसे, चैन तो चलो ठीक है, कुछ चैन तो ऐसा तो उसको तो बांध नहीं सकते, लेकिन ठीक है, डन। ध्यान रखना, मर्चेंट स्पेसिफिक धंधे के अंदर जो धंधे वाला होता है उसको मर्चेंट बोलते हैं, स्पेसिफिक बोल सकते हो आप उसको। ठीक है ना। मर्चेंट किस लिए बोला जाता है? मर्चेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भैया उस धंधे के अंदर ऊट पटांग भी काम बहुत होता हो, लेकिन एक आदमी सोफेस्टिकेटेड तरीके से बिल्कुल सरकारी लाइसेंस वाइसेंस के साथ अगर उस काम को करे तो भाई बिजनेसमैन बोलना ठीक नहीं है, ट्रेडर बोलना ठीक नहीं है, ट्रेडर तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इज ए मर्चेंट, ऑनरेबल मर्चेंट। ठीक है ना, बोल देते हैं इस तरह से। डन हो गया? चलो आओ, मतलब एक मर्केंटाइल एजेंट हैविंग इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कस्टम है उस बिजनेस का, एक ऐसा धंधा जो एजेंट के थ्रू होता है। ठीक है ना। एज सच एजेंट अथॉरिटी, और उस धंधे के अंदर कोई मर्केंटाइल एजेंट है तो उसके पास क्या है? अथॉरिटी है। क्या? या तो सेल करने की, क्या? गुड्स, या तो कंसाइन करने की, क्या? गुड्स। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सेल के लिए, या फिर खरीदने के लिए, किसको? माल को, गुड्स को। या फिर रेज मनी, पैसा, पैसे की उगाही करने के लिए, किस पर? ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। वो गुड्स जब आप सिक्योरिटी पर रख कर आते हो तो पैसे की उगाही वगैरह करते हो। ठीक हो गया? सिंपल हो गया? चलो आओ जरा बिल्कुल बेसिक लेवल पे करते हैं। चलो पुष्पा बनाता हूँ तुमको।
है ना, उसकी उसकी जो जो लीड एक्ट्रेस है उसका तो उसके तो बड़े मीम बनते हुए ऐसे करके बात करती है ना, वो ऐसे करके आ जा, है ना, उसके मीम बनते हैं, है ना, लीड एक्ट्रेस है वो। रश्मि का। हाँ रश्मि मंदाना, 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 हाँ, और ऐसे वो दाढ़ी बीच के बात करती है, ठीक है ना। वो छावा मूवी में तो वो तो बोल रहा है जगदम्बा, वो बोल रहे जगदम्बा, बस मीम के लिए कह रहा हूँ। देखो, देखो क्या है, टिम्बर मर्चेंट है, ठीक हो गया। देखो बिजनेसमैन तो मालिक भी हो सकता है, लेकिन टिम्बर का जो व्यवसायी होता है, जो टिम्बर मर्चेंट होता है, ध्यान रखना उस लकड़ी का मालिक नहीं होता वो। बस उसके पास अथॉरिटी है, इसलिए उस जंगल में से वो वुड निकालता है और उसको आगे बेचता है, ठीक है ना। अगर पुष्पा को मैं टिम्बर मर्चेंट, इसी कारण से मैं इलीगल या अनलॉफुल टिम्बर मर्चेंट कह रहा था उसको, ठीक है ना। ध्यान रखना मर्चेंट उसी को ही बोलेंगे जिसके पास अथॉरिटी हो, ठीक है ना। अब लकड़ी बेचने का काम एजेंट के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। चलो, अब जैसे खनन माफिया होता है ना। लेट से मैं अगर जितने भी ये जो इलीगल खनन माफिया है या इलीगल अनलॉफुल सैंड मर्चेंट, ठीक हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल मर्चेंट कह दें इनको, अगर इनको हटा दूं तो मार्केट में तो फिर भी जो ये अथोराइज मर्चेंट होते हैं, ये जो रेती रोड़ी बजरी लेकर आ रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, ये भी वहीं से ही आ रहा है जहां से ये इलीगल लेकर आ रहे हैं, ठीक हो गया, सिंपल। चलो, नंबर वन टिम्बर मर्चेंट कौन सा, जो कस्टमरी होता है। भाई उस धंधे का ही असूल ऐसा है कि भाई कोई बिजनेसमैन नहीं घुसता है, बिजनेसमैन घुसते ही सिर्फ उसको अथॉरिटी या लाइसेंस मिलता है, वो आगे मेन चीज वहां से निकालता है, जितना उसको लाइसेंस मिलेगा भाई 1/4 या 1/3 या 1/10 निकाल ले और उसको मार्केट में बेच दे आगे, वो मर्चेंट है। एक जगह से लाकर दूसरी जगह पे निकालने का काम है, वो है मर्चेंट। डन। चलो, अब मर्केंटाइल एजेंट किसको कह रहे हैं, मर्केंटाइल एजेंट उसको बोल रहे हैं वो वाला एजेंट, इस कारण से इसको साथ साथ में कर लो क्रिएट जरा, बनाओ हेडिंग टिम्बर मर्चेंट, चलो टिम्बर मर्चेंट में सिर्फ मर्चेंट लिखना, ठीक है ना, और स्लैश कर लो मर्केंटाइल एजेंट, लिख लो ना। पॉइंट नंबर 1 कस्टमरी होता है ना, धंधे का असूल है। हाँ ये धंधा ही ऐसा है भाई, एजेंट के थ्रू ही होता है ये काम तो, ठीक हो गया। चलो, इसके बाद अथॉरिटी मिलती है उसको, अथॉरिटी किस चीज की, अब इधर आ जाओ, इधर टू सेल, ठीक है जी, टू कंसाइन, ठीक है जी, टू बाय, टू रेज मनी, ठीक है ना। जो अपना सेल कंसाइन और बाय है वहां तक तो एक ही चीज लिख लो, चलो जी, यहां पे तो लिखोगे आप गुड्स, सिंपल। रेज मनी अलग चीज होगी, आओ जरा रेज मनी का समझ लेते हैं। चलो पुष्पा को ही निकाल कर लेकर आते हैं, पुष्पा को अब अथॉरिटी वाला बना देते हैं। अगर मैं कहूं भी लाल चंदन का क्या हम फर्नीचर बनवा सकते हैं, बताओ, बिल्कुल बनवा सकते हैं। हमको तो मार्केट से बस लाल चंदन की लकड़ी खरीदनी है, ठीक है ना, हम तो पैसे दे के ही खरीदेंगे, हम तो बोनाफाइड परचेजर हैं, हम कौन, जो लास्ट कंज्यूमर है उसके, ठीक हो गया। अपने को नहीं परवाह कि भाई ना अपने को पता और ना ही हमने पता करना भाई कैसे आई है कैसे नहीं आई है। अभी हरियाणा का एक केस चल रहा है,
पता होगा। ये अपना सबसे कम जंगल वाला प्रदेश है हमारा। हमारा राज्य है ऐसा है जिसके अंदर सबसे कम जंगल है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ है, ये जो जब क्या निकली है, ये जो सर्दियां निकली हैं उसके अंदर कहाँ जंगल पता है किसी को? अपने देश में यमुनानगर, अम्बाड़ा यमुनानगर के बीच में काफी बड़ा एरिया जंगल है वो, पूरा प्रॉपर जंगल है वो। ठीक है जी। अब उस जंगल में क्या किया है, उस जंगल के अंदर एक पता नहीं बड़ी ही स्पेसिफिक लकड़ी होती है, उसके पेड़ है वहां पे। वहां पे जो जो टिम्बर माफिया ये पहुंचा और 10,000 पेड़ जो है काट दिए उन्होंने। ठीक है ना। उस जंगल के अंदर एक फॉरेस्ट ऑफिसर की ड्यूटी लगाई हुई है, मतलब फॉरेस्ट पुलिस लगा लो एक तरीके से। तो वो क्या करता है, वो देख के वो कंप्लेंट कर देता है। ठीक है ना। 10,000 पेड़ काटना बहुत 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 बड़ी बात है, और ऐसी स्टेट जहाँ पे क्रूशियलिटी है इस चीज की, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है ना। और एक ही ले दे के एक ही जंगल है, उसी को नहीं बख्श रहा माफिया। ठीक है जी। उसने क्या करा, उसने कंप्लेंट कर दी। सोचा क्या होगा, उसी को ही सस्पेंड कर दिया नौकरी। आजकल वो बैठा हुआ धरने पे बैठा हुआ, आमरण अनशन पे बैठा हुआ, बट नो बडी रेडी टू लिसन टू, क्योंकि वो माफिया बताते हैं उसके तार बहुत उच्च उच्च लोगों तक है। ठीक है जी। 10,000 बहुत बड़ा नंबर। ऐसा भी हो सकता है कि टोटली 20,000 पेड़ हो, 20,000 में से 10,000 काट लिया। ठीक है जी। रात रात में, जैसे वीकेंड पे भी छुट्टी वगैरह पूरा प्रशासन बंद रहेगा, ठीक है जी, उसमें पता लगा उनको 2 दिन और रात के अंदर काट दिया। वो तो बस वैसे अंदर घुसा। उसका ट्वीट भी आया हुआ है क्या कि भाई मैं जो हूँ, मेरे पिताजी जो है ना वो माली का काम करते होते थे, और भाई हमारे लिए तो पूजनीय होते हैं पेड़, मेरे को बहुत तकलीफ है ये पेड़ कटे हुए देखकर, हम तो इनकी पूजा करते हैं पेड़ों की, हमारी कई पीढ़ियों तक रोजी रोटी रही है। ठीक है ना। इसलिए कंप्लेंट कर दी उसने। बैठा भी हुआ, न्यूज वगैरह पे तो है ये, देखी नहीं तुमने? ठीक है। मूछ वाला एक बंदा है, मोटा सा गोल मोटो सा लड्डू सा आदमी है, बैठा हुआ वो उसके ऊपर, धरने के ऊपर बैठा हुआ, देख लेना उसको। ठीक है ना। अब देखो कोई भी आदमी जिसके पास किसी चीज की अथॉरिटी है, बेचने की अथॉरिटी, ठीक है ना, सिंपल। लेट्स से अगर पुष्पा को रेगुलराइज कर दें तो अब वो माफिया थोड़ी ना रहेगा, या फिर तस्कर थोड़ी ना रहेगा। ठीक है ना। वो अथोराइज हो जाएगा, सिंपल। चलो जी। या तो बेचे उसको, या फिर उसकी कंसाइनमेंट तैयार करे। कंसाइनमेंट मतलब उसको पैक करना। मशरूम लिए ना, मशरूम डब्बे में, यस। है ना, वो पॉलिथीन से चढ़ा रहता है। ये कंसाइनर वो होता है, रैप बोलते हैं इसको। ठीक है ना। ये बड़ी बड़ी थानों के अंदर आता है, बस रैप कर दो आप उसको। ठीक है ना। बहुत बढ़िया होता है। थोड़ी इसकी नेचर कैसा होता है, चिपकू होता है आपस में। ठीक है ना। बड़ा प्यारा सा होता है, आप इसको टच करके देखो ना तो बड़ा प्यारा प्यारा सा होता है। शायद डिस्पोजल भी होता है, पता नहीं, बाकी इतना तो नहीं पता। चलो आगे आ जाओ। जिसके पास किसकी अथॉरिटी है, बेचने की अथॉरिटी है, किसकी अथॉरिटी है, कंसाइन करने की अथॉरिटी है, और किसकी अथॉरिटी है, खरीदने की भी अथॉरिटी है। ठीक है ना। या फिर जो रेज करे मनी। चलो अब क्या है, ये जो जंगल की अपनी लाल चंदन है, ठीक है ना, ये इस लाल चंदन से 2 प्रकार से पैसे कमाए जाते हैं। क्या? सीधा सिंपल बेच दो, ठीक हो गया, सिंपल। और या फिर इसको किराए पे दे दो। लकड़ियां किराए पे भी बिकती, पता हो ना? किराए पे देता हूँ। अच्छा, बांस नहीं सर। हाँ, बांस बल्लियां बिकती किराए पे। हाँ वही सर, इससे था वैसे। ठीक है ना। एक आदमी बहुत अमीर हो, उसको टेंट लगवाना है, बट बांस के टेंट नहीं, लाल चंदन के टावर चाहिए बड़े बड़े, किराए पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर किराए पे दोगे तो फिर आपको रेज करना पड़ेगा मनी। ठीक हो गया। तो ज्यादा भड़क की बात नहीं है। वो वाला एजेंट जो अथोराइज है सेल, कंसाइन, बाय और रेज मनी करने, किसके रिगार्डिंग? गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है। वो कौन है? वो एक मर्केंटाइल एजेंट है। ध्यान रखना, उस धंधे का स्वभाव ही ऐसा है कि आप उस धंधे के मालिक बनकर धंधा नहीं कर सकते। आपको पहले उस धंधे में एजेंटगिरी ही करनी होगी। ठीक है ना। ये बात अलग है कि एजेंट के सब एजेंट हो सकते हैं क्या, नहीं, वो बात अलग है। ठीक है ना। बट ध्यान रखना, मालिक नहीं। अब कोई, अब जैसे कोई खनन माफिया है, खनन, पता नहीं माफिया क्यों निकलता है, ज्यादा ही फिल्मी हो गया। अब कोई जैसे ये रेती रोड़ी बजरी आती है, ठीक है, ये सरकारी भी आती है। ठीक है ना। सरकारी किसको कहेंगे? अब सरकार वहां पे जाके कसी छैनी लेके थोड़ी ना खड़ी हुई है। ठीक है। कौन है वहां पे? एजेंट है, जिन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और सरकार ने उनका उनको लाइसेंस दे दिया।
अब वो लाइसेंस शुदा बंदे वो क्या करते हैं, वहां से खनन करते हैं और उसको मार्केट में ले जाकर बेच देते हैं। हम उसको क्या माफिया कह रहे हैं? नहीं, माफिया किसको कह रहे हैं? जो वहां पे खनन का काम कर रहे हैं बट विदाउट अथॉरिटी, विदाउट लाइसेंस। ठीक हो गया? अब जिसके पास ये अथॉरिटी है, जो ये बंदा जिसके जिसके नाम पे सरकार ने लाइसेंस दे दिया है, क्या वो पूरा एरिया जहां से ये रेती उठा रहे हैं, ठीक है, क्या वो उसका मालिक बन गया? बिजनेसमैन बन गया क्या? मालिक बन गया क्या? बिजनेस ओनर बन गया? नहीं, सिर्फ इतना एजेंट है, इतने हिस्से के लिए है बस, वो ले जा भाई। ठीक है, या फिर सीधा सिंपल भाई, तुम देखो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास ज्यादा ट्रक्स हैं, तो भाई जितना तुलवाया जाओ उतना तुलवा लो, ले जाओ। जैसे टेंडर भी तो मिल जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर टाइम के लिए हाँ वही लाइसेंस की तो बात कर रहा हूँ, टेंडर भी लाइसेंस ही होगा। ठीक हो गया? सिंपल। चलो सही बना रही है ना साथ साथ में? चलो एक बार दोबारा से वर्ड टू वर्ड कर देता हूँ। मतलब एक मर्केंटाइल एजेंट जिसके पास धंधे की कस्टम्स के हिसाब से, उस धंधे के बिजनेस के एज सच उसके पास अथॉरिटी है कि या तो वो बेच सकता है, या तो वो पैकेजिंग तैयार करवा सकता है किसके लिए, बेचने के लिए, या फिर वो खरीद सकता है, या फिर वो पैसा उगा सकता है अपनी गुड्स को सिक्योरिटी पर रखकर। ठीक हो गया? वो कौन हो गया? मर्केंटाइल एजेंट हो गया। सिंपल। एक आधी जगह इस मर्केंटाइल एजेंट वर्ड का यूज आएगा, उसके लिए आपने पढ़ा है, बट स्टार लगाया, जनरली पूछ लेते हैं। हमने तोड़ के पढ़ लिया इसको, प्राइस हम पढ़ चुके हैं। चलो 11 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी मीन्स जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट मियरली ए स्पेशल प्रॉपर्टी। यस, तो दो चीजें आ गई हैं, हेडिंग बना लो सेक्शन 211 की। पेज के बीच में लिखो प्रॉपर्टी, लिखो जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी। और किसकी बात हो रही है? ये प्रॉपर्टी किस चीज में? ये गुड्स के अंदर है। किसी भी सामान के अंदर जनरल प्रॉपर्टी क्या है? सामान मतलब माल, किसी भी माल में जनरल प्रॉपर्टी क्या है, या फिर उसमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? क्या एक ही माल के अंदर जनरल और स्पेशल प्रॉपर्टी हो सकती है, या सिर्फ जनरल रहेगी या सिर्फ स्पेशल रहेगी? ठीक है ना? तो इसको जरा स्पेसिफिक कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए जरा जनरल में नीचे। देखो कोई माल है व्हाट्सएवर, ये देखो कितना माल रखा हुआ है, सब कुछ अवेलेबल है, डन। अब ये माल है, गुड़ है ना? इसके अंदर जनरल प्रॉपर्टी क्या है, जनरलनेस क्या है? ठीक है ना? सोचो थोड़ा सा, यहां पे रखा हुआ है, ठीक है। अब कोई मिस्टर एक्स खड़ा हुआ है यहाँ पे, उसको नहीं पता है किसका, आप लोगों को तो पता है किसका है, ठीक है, उसको नहीं पता है, ठीक है ना? तो इसके अंदर जनरलिटी क्या है कि ये किसका है। फोन तो आपके और मेरे सारे सेम सेम ही है, हो सकता है आपके पास बहुत बढ़िया, मेरे से बढ़िया फोन, ठीक है ना? खैर मेरा तो सबसे बेकार है, 2019 से सांस ले रहा है किसी तरीके से। कल ही साफ किया इसको थोड़ा सा कि चल तेरी नई ड्रेस लेके आता हूँ। ठीक है जी। हाँ अब सही लग रहा है, नया लगा नहीं। चलो, जनरलिटी क्या है इसके अंदर, ये ओनरशिप किसकी है इसके पास। लिखो जनरल के नीचे लिखो मींस ओनरशिप, ठीक है। और स्पेशल प्रॉपर्टी के नीचे लिखो ओनली सम ऑफ द राइट्स, दैट इज राइट टू पोजेशन और राइट टू यूज एसेट्रा। ठीक हो गया? देखो अब जनरली ये जो माल है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी। मेरे लिए ये जनरल गुड्स है, जनरल प्रॉपर्टी है उस माल के अंदर। ठीक हो गया? लेट्स से अगर मैं यूज करने के लिए सिर्फ
यूज करने के लिए किसी को राइट्स दे दूं, ठीक हो गया, आजा तू आजा। ले पकड़। पकड़। ठीक है ना, मैंने 1-1.5 घंटे के लिए रवि को दे दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, रवि के पास जो ये माल आया है ये जनरल प्रॉपर्टी नहीं आई है इसकी, हैं? सुन ले, सीख ले। अब क्या है, ये जनरल प्रॉपर्टी नहीं आई, ये दिक्कत करेगी, ये आगे आगे ये सेक्शन 4 से ही घुमाना शुरू कर देगा अपना चक्का, सेक्शन 3 में ही टॉप गियर में डाल दूंगा इसको मैं, ठीक है ना। अब क्या है, आपके पास क्या है, जनरल प्रॉपर्टी नहीं आई, आपके पास सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी आई, बाद में आपको मुझे लौटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास जनरल प्रॉपर्टी एज वेल एज स्पेशल प्रॉपर्टी का राइट है। डन हो गया, सिंपल है, सिंपल रहेगा। चलो आगे ये आगे आएगी कि भाई कि कई बार क्या होता है कि कोई सामान आपने जाके मार्केट में, ठीक है ना, दुकानदार को बोला ये सामान दे दो, उसने आपको जनरल प्रॉपर्टी सेल नहीं करी, उसने आपको स्पेशल प्रॉपर्टी सेल करी है, ऐसा होगा फिर अटकेगा ये, ठीक है ना, इसलिए पहले इसको ठीक कर लो। अच्छा, जनरल प्रॉपर्टी ना देके स्पेशल प्रॉपर्टी आपको दे दी जाए, ठीक है, जो उससे आपसे पैसे लेने लग जाए, पैसे दोगे? कॉमन सेंस, अभी लो नहीं पड़ रहे, देने पड़ेंगे, ठीक हो गया। घर पे जैसे पेंट वगैरह करवाया होगा कभी, तो मार्केट से वो सीढ़ियाँ, ठीक है ना, और वो घोड़ी, ठीक है ना, और वो आजकल तो नहीं, ब्रश वगैरह तो किराए पे नहीं मिलती, है ना, वो ब्रश बुश का जमाना ही खत्म हो गया ना। सर आजकल वो स्प्रे भी आ रहे हैं। हाँ स्प्रे भी, हाँ स्प्रे किराए पे, हाँ बढ़िया, जैसे स्प्रे किराए पे मिल जाता है, वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। अब क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी आपने बेच दी, तो ध्यान रखना, माल 2 प्रकार से बिकेगा, जनरल प्रॉपर्टी बिकेगी उस माल की, या फिर स्पेशल प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जनरल प्रॉपर्टी बेच दी और स्पेशल प्रॉपर्टी बेच दी, ऐसा भी हो सकता है जनरल नहीं बेची स्पेशल बेची, स्पेशल नहीं बेची जनरल बेच दी, ठीक हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं बेची, जनरल बेच दी, मेरे पास फोन बेच दिया लेकिन मेरे पास राइट टू यूज नहीं है, हो सकता है। बेचना मतलब ट्रांसफर कर दिया, ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि घर पे किसी के नाम पे गाड़ी खरीद लो और उसको चलानी ना आती हो, ठीक हो गया ना, तो वो स्पेशल प्रॉपर्टी उस माल के अंदर बेचारा यूज ही नहीं कर पाएगा। हाँ जनरल ठीक है, यूज चलान कटेगा तो उसके नाम पे कटेगा, ठीक हो गया, टूट फूट खर्चा पुस्काना, ठीक है ना, और मजे मारे। चलो आगे, डन हो गया, चलो आगे। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड्स देयर स्टेट और कंडीशन। यस, क्वालिटी ऑफ गुड्स के अंदर 2 चीजें इंक्लूड हैं, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लो बेरेट के अंदर ही, उसकी स्टेट और उसकी कंडीशन, ठीक है ना। अब स्टेट और कंडीशन लगभग एक जैसी होती है, तो याद कर लो दशा और दिशा, ठीक है ना, सिंपल हो गया। चलो सेलर हम कर चुके हैं, ठीक है, आओ जरा स्पेसिफिक गुड्स, मतलब गुड्स माल and identified and agreed upon at the time of a contract of sale is made and के बाद क्या भाई, एक सेकेंड, बस चलो ठीक है। ध्यान रखना, ये स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं, ये स्पेसिफिक गुड्स है, क्या है, मतलब वो वाली चीज जो आइडेंटिफाई कर ली गई हो दुकान पे जाके और एग्रीड कर ली गई हो, किस समय, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के समय, ठीक है ना, सिंपल। चलो मैं उनकी बात कर लेता हूँ, मैगी नूडल्स, ठीक है। अब जैसे आप किसी, जैसे रिलायंस में चले गए, मार्ट में चले गए आप, ठीक है, एक पूरा पूरा रैक लगाया उन्होंने नूडल्स का, ठीक है ना, 10 रुपए पैकेट से लेके, और पता नहीं ये कोरियन नूडल्स, पता नहीं कौन खा रहा है इन कोरियन नूडल्स को, ठीक है जी, वो लाल लाल बहुत बेकार होते हैं, मैंने एक दिन खाए हो, बहुत मतलब साढ़े ऐसे होते हैं क्या, हट कुछ भी नहीं, नथिंग, उसमें लिखा किमची स्पाइसी नूडल्स, ठीक है जी। अब गूगल को पता लग गया कि भाई, क्योंकि जैसे वो मैंने उसका ना बिल का फोटो खींच दिया, अब बिल के ऊपर उस पे उसने वो रीड कर लिया,
क्या कि भाई ये तो कोरियन नूडल, ये तो बीटीएस फैन लगता है, ठीक है जी। वो पता नहीं, वो अजीब अजीब सी वो लड़कियां सी आ गई है, वो लड़के लड़कियां पता ही नहीं क्या है भाई साहब, वो पता ही नहीं चलता। वो बाल तो इतने, जो मुंह खोलता है जब पता लगता है। एक तो फोटो बाहर भी लगी हुई है, पता नहीं चश्मे वाला है चश्मे वाली हो, यू करके बैठा हुआ है, बैठी हुई वो। अरे बाहर फोटो लगी हुई है, ये खाने पीने की दुकान के बाहर। वो लड़की हो, लड़का नहीं है, वो लड़की है। ये भी एक तरीके का ट्रेंड है, ठीक है ना। ये कस्टमरी ट्रेंड है कोरिया में और चाइना और जापान में। वहां पे इस तरीके से ड्रेसअप होकर चलते हैं, निकलते हैं, ठीक हो गया। तो 10 रुपए से लेकर 90 100 100 रुपए तक के सेम सेम मतलब ग्राम के पैकेट रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब अगेन, कौन सा नूडल, नूडल तो होगी भैया जनरल गुड्स होगी वो। अगेन मैं जनरल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, ये वो वाला पॉइंट है जब बच्चे इसके अंदर प्रॉपर्टी घुसा देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो सिंपल गुड्स की ही बात हो रही है। जो माल के अंदर जो प्रॉपर्टी आपको मिली है वो चीज अलग है भाई। वो प्रॉपर्टी आपको जनरल मिली है या स्पेशल मिली है, ठीक है ना। लेकिन गुड्स तो माल हो गया, सीधा सिंपल माल हो गया। कैसा, स्पेशल या फिर जनरल। जनरल कैसा भाई, क्या लेके आए हो भाई, नूडल लेके आया हूं भाई। कौन सा नूडल, मैगी नूडल। आपने आइडेंटिफाई किया है, लिखा हो ना, आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। जी दूसरे दे दूं, जैसे कि एक आधा और बताओ ना कोई। वाई वाई, yippी, हाँ yippी, वाई वाई, और वाई वाई भी, हाँ वाई वाई तो जो अपने यहाँ ये मजनू टीला है ना, ये जो तिब्बती जो बंदे रहते हैं, ये इनका ब्रांड है। ये खुद यहीं पे उसको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर यहीं पे करते हैं। वाई वाई तो कौन सा बताया था, वाई वाई बताया था ना मैंने, ठीक है ना। ये तो ऐसा होता है जैसे भुजिया खाते हैं ना, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, कच्चा बिना उबाले, कुछ नहीं करना, उसको तोड़ो, ठीक है, उसमें मसाला डालो जो अंदर उसके मसाला है, ठीक है जी। ऐसे नींबू मिर्च प्याज छिड़को, हाँ खाओ उसको। आप मजनू टीला में जाओगे ना कभी, फूड टूर के ऊपर जाओगे तो इस तरीके से भी खिलाते हैं। हाँ हाँ, ये तिब्बती ब्रांड है ये बेसिकली। और तिब्बती कौन से, वो तिब्बत वाले नहीं, ये जो यहाँ पे हमारे देश में है उनके उनके द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, तिब्बती लोगों को बहुत आसान है, हम लोगों को मोमोज खाना नहीं सिखाया। पेयर में पाली जाए। तिब्बती, ये बेसिकली तिब्बती डिश है। डन हो गया। आपने क्या करा, उस माल के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया है, ठीक है ना, और प्लस लगाओ एंड के ऊपर, और उसके ऊपर एग्री हो गए हो भाई। नूडल लूंगा मैं मैगी का, या नूडल लूंगा भाई मैं yippी का, ठीक है ना, टॉप रामन का, ठीक है ना, और ये कोरियन कोरियन जो भी है। हाँ, किसी ने यूं है कि जैसे असली नूडल खाना हो ना, जो मैदे से नहीं बना है, वो टॉप रामन खा सकता है। जैसा काम बन जापनीज है। हाँ, वो अलग, वो ग्लूटेन से बनता है। हमारे जो देश में ग्लूटेन से बना हुआ नूडल अवेलेबल, वो पुराना ओरिजिनल एक ही है। और उसके अंदर भी करी नूडल आता है, टॉप टॉप रामन का, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बस थोड़ा पानी ज्यादा डालना पड़ता है, करी थोड़ी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। कभी बनाना उसको थोड़ा सा कच्चा रखना, आह बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, उसमें जैपनीज उमामी टेस्ट है। चलो, डन हो गया। देखो इस माल के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर दिया, और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने हमने उसके ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, यानी हाँ यही चाहिए, ठीक है ना। सिंपल। कई बार जैसे बच्चे जाते हैं, अब उनको नाम तो याद होता है लेकिन कलर उनको याद होता है, कई ना कलर बहुत अच्छे से वो समझ लेते हैं। मैगी का एक अपना अलग कलर है, वाई वाई का अलग है, टॉप टॉप रमन का अलग है, yippी का अलग है, ठीक है ना, yippी सेपन सेपन ऐसा 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 है, ऐसा प्लस येलो। डन हो गया। तो आपने क्या किया, इस माल के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया और उसके ऊपर एग्री हो गया, तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक गुड, ठीक है ना। एक सौदे वाले के गए, सौदे वाले का आपने अपनी लिस्ट में लिख दिया भाई, दाल 2 किलो। कौन सी दाल, बड़ा किराना स्टोर है, उसके पास 25 तरीके की दाल है, क्या करे, है ना। स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे ही आप स्पेसिफाई करोगे तो वो स्पेसिफिक गुड बन जाएगी, वो अब जनरल नहीं रहेगी, ठीक हो गया। लिख लो ऐसे ही पेज के बीच में, सेक्शन 215 214, सॉरी।
स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के नीचे लिखोगे आइडेंटिफाइड प्लस दूसरा तीर निकाल के एग्रीड, या फिर एग्रीमेंट, एग्रीड कर देता हूँ, ठीक है ना, एग्रीड अपॉन, ठीक हो गया। स्पेसिफिक जनरली एग्रीड, ठीक है, सिंपल। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार सरकमस्टांशली आपको स्पेसिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप यहां पर ये जो अपना जो तेल निकालने वाले होते हैं, सरसों का तेल, क्या बोलते हैं इसको? कोलू, कोलू भी कह देते हैं, गुड़ बनाता हूँ। जूस का होता है कोलू, तेल कोलू कह सकते हैं, तो समझ गए ना। अगर मैं बोलूं भाई तेल ली, ठीक हो गया, डन, सिंपल। कहां पर है? यहां रोहतक में है, और रोहतक के चारों तरफ, आपने किसी ने सूरजमुखी के वो देखी क्या? सूरजमुखी होता है, खेती होती है सूरजमुखी की, कहाँ? रोहतक में, सिर्फ रोहतक, रोहतक की बात करूँ मैं, स्पेसिफिक करना चाहूँ। सरसों देखी होगी आपने, ठीक है ना, सरसों की तो कटाई चल रही है, सरसों की और गेहूं की कटाई साथ में चलती है, ठीक हो गया, है ना, सिंपल, सही। यानी अगर तेल लेने के लिए जाओगे तो उसके पास जो मशीन रखी है वो सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल ही निकालती है, ठीक है ना। उसमें क्या स्पेसिफाई करोगे? आपने क्या बोला भाई, एक पीपा तेल दे दे, ठीक है ना। अब वो पूछेगा कौन सा तेल दो, अरे कौन सा तेल दो, चल पीपा ले क्या, कौन सा तेल दो, आया बड़ा कौन सा तेल दो। क्यों? स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं, वो एक ही बिजनेस में डील करता है, सिंपल है ना, सही। इसी कारण से हमने गुड्स को 214 की दृष्टि से दो भागों में बांट लिया, स्पेसिफिक गुड्स और नॉन स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक विच इज आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन, आइडेंटिफाई तो हो गया है, लेकिन आइडेंटिफाई होने के बाद एग्रीड अपॉन नहीं हुआ। भाई नूडल कौन सा, मैगी, मैगी वाला तो नहीं है, भाई भाई हैप्पी वैसा ही है जी, सेम टू सेम है, नहीं भाई, आइडेंटिफाई हो गया बट नॉट एग्रीड अपॉन। स्पेसिफिक के लिए दोनों चीजें जरूरी है, एग्रीड भी और आइडेंटिफाइड, एग्रीड से पहले आइडेंटिफाइड, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है या दोनों ही नहीं है तो ध्यान रखना, बस नॉन स्पेसिफिक हो जाएगी, सिंपल हो गया, सही, बहुत शाबाश। आगे आ जाओ, आओ जरा एक नजर याद कर लो, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से अगर आ रहे हैं पीटी के अंदर, एनी स्टेट जिसमें सिलेबस में है, एक से दो क्वेश्चन डेफिनेशन क्लोज के अंदर से पक्का। चलो, बायर दो का एक, सबसे पहले क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो भाई साहब खरीदार बता रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए सबसे जरूरी चीज बायर है, ठीक हो गया, ठीक है ना। और सेलर किस में है? 13, 13 में किस लिए है? क्योंकि सेलर क्या बोलेगा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, है ना। अगर अपने लिए रखेगा, तेरे लिए नहीं रखेगा तो फिर सेलर नहीं है, याद हो जाएगा। तो नंबर 1 बायर, 13 सेलर, ठीक है। बायर क्या करेगा? डिलीवरी करेगा, किस चीज की? गुड्स की, ठीक है ना। कैसे? टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ में, ठीक है ना। फॉल्टी नहीं होगी वो गुड्स, ठीक है ना, फॉल्टलेस रहेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। याद रखो 5, अगर फॉल्टी चीज देगा तो 5 पंजा लगेगा, ठीक है ना, सिंपल। कोई बात नहीं, गलत चीज मत दिए भाई, ये तो चांटा लगेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तो फ्यूचर गुड्स दे दे, कोई बात नहीं, कल दे दिए लेकिन गलत चीज मत पकड़ा, ठीक होगा ना। अब यही चीज, चलो हाँ, अरे एक मोटी चीज तो रहेगी, मेडिसिन गुड्स है क्या? मेडिसिन बाहर से लिए प्राइस बाहर सेलर है, यस है, जनरली अवेलेबल है, यस है, मुझे रिन्यूएबल चाहिए कहाँ कहाँ मिलती है? ये ये वो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती है।
वो तो बस खाली 2 साल पैरासीटामोल चाहिए। डिस्पेंसरीज में सिर्फ ये सुनी हाँ और भी है, और भी है, जैसे गुड़िया वाले में जाते हैं, बट भाई बहुत मुश्किल है। वो देख लो गुड़िया को आयरन कब से चल रहा है, कैल्शियम कब से चल रहा है, मेरे को एक ही बार मिला है, 2 साल हो जाए गुड़िया ने पीजीआई के चक्कर काटते। सही, अगेन छोड़ दो कहाँ पर अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है या नहीं है, अदरवाइज कैसे अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। हाँ बट स्पेसिफिक है, मेडिसिनल मर्केंटाइल एजेंट है वो, खुद नहीं बना रहा, कहीं से उठा रहा है और यहाँ पे बेच रहा है, ठीक हो गया, सिंपल। गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट की अगर अपनी यूनिट नहीं है तो प्राइवेट भी उठा लेते हैं, जैसे एडोब कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, सिप्ला है, रेनबैक्सी है, ठीक है ना। बहुत टाइम पहले एक अमेरिकन बहुत बड़े ब्रांड ने घुसने की भी कोशिश करी थी, जो कई देश बर्बाद कर चुकी, उसको दूर से टाटा बाय बाय कर दिया। अगर वो आ जाती तो यहाँ पे खत्म हो जाता सब कुछ। अफ्रीका के कई देश खत्म कर चुकी है। फार्मेसी बोलते हैं ना, फार्मेसी देश बनाती और बिगाड़ती है। एक देश को बनाने के लिए अगर 4 देश बर्बाद करने की वो हो रहा है तो बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना। अमेरिका के लोगों के लिए अच्छी मेडिसिन आए, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कौन, अरे है ना इंडियंस, वी डू हैव लाइफ, लाइव क्या बोलते हैं वो, माउस, है ना, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। चूहों के बाद किसके ऊपर करते हैं, हमारे ऊपर करते हैं। हमसे पहले किसके ऊपर करते हैं, अफ्रीकियों के ऊपर करते हैं, ठीक है ना। अफ्रीका को ज्यादा बुरा हाल है, यूएनओ में दवाइयां बांटने के नाम पे, ठीक है ना, क्या करते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे केसेस हैं। अब जैसे इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहा हूँ ना मैं, तो उसके अंदर काफी सारे केसेस भी पढ़ने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक केस तो इस प्रकार का आया है कि एक आदमी क्या करता है, सिर्फ मेडिसिन वो करने के लिए, ठीक है ना, अब यूएनओ के साथ संपर्क करता है और फ्री मेडिसिन बांटने के नाम पे क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है अफ्रीकी कंट्रीज में जाकर, किन के अंदर, जो यूएनओ से मदद मांग रही है। भाई ग्रह युद्ध छिड़ गया, कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, यूएनओ को कॉल कर दिया, या फिर कई लोग कई बार ये वैसे ही पहुंच जाते हैं, ये फ्री में दवाइयां बांट देते हैं उनको, फिर पूरा रेगुलराइज करते हैं, पूरा डाटा तैयार करते हैं, कैसा क्या रहा, कैसा क्या नहीं रहा, ठीक है ना। उनका ब्लड सैंपल लेना, उनका उनके ऊपर भाई क्या फर्क पड़ा है, क्या पूरा डाटा तैयार करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। ये लगभग यहाँ पर मिशनरियों के साथ होते हैं, मिशनरी फ्री दवाई भी बांटते हैं, बट वो बहुत बड़े उसकी बात होती है। चलो हाँ, कोई बात नहीं भाई, सिंपल हो गया, सही बात, तू फ्यूचर में दे दी भैया, कोई बात नहीं, सिंपल हो गया, ध्यान रखा हुआ। लेकिन किस चीज की बात हो रही है, साथ में फिर गुड्स की बात हो रही है भैया, ठीक हो गया, सिंपल, कोई बात नहीं। गुड्स तो भैया सामान अगर किसी इंस्टॉलमेंट को भी देना पड़े 8 में, ठीक है ना, तो वो भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। 9 में मर्केंटाइल एजेंट, लास्ट का बंदा होता है, एक डिजिट की तो संख्या होती है उसमें, लास्ट का बंदा, यानी 9 के बाद ही फिर डबल में जाते हैं, तो एजेंट बन गया 9, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। 10 रुपए ते तुरतुरे याद रखना, ठीक हो गया। चलो भाई, क्या है, अगर आप उस बच्चे से पूछोगे कि 10 रुपए के तुरतुरे क्या है, उसके लिए वो प्रॉपर्टी है उसकी आज की, ठीक हो गया। कौन सी, क्वालिटी वाली कुरकुरे ही चाहिए उसको, टकाटक नहीं चाहिए, ठीक हो गया, सही। 13 में सेलर हो चुका है, सेलर क्या करता है, 14 में स्पेसिफिक गुड्स बेचता है, ठीक है ना। 15 एक्सप्रेशन, यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट बट डिफाइंड इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वहां से उसका मीनिंग उठा लेंगे। आओ जरा बंद कर दो, विजुलाइज कर लिया है, 2 का 1 बायर, 2 का 2 वो डिलीवर करेगा, गुड्स नहीं है, ध्यान रखना, 2 के अंदर वो डिलीवर करेगा। 3 डिलीवरेबल स्टेट में, ठीक है ना। 2 में डिलीवरी, 3 में डिलीवरेबल स्टेट में अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी करेगा वो, ठीक है ना। चीज 4 क्या, टाइटल, ठीक हो गया। 5 फोल्ट, ठीक है। 6 फ्यूचर गुड्स दे देगा, ठीक है ना। 7 गुड्स आया साथ में, ध्यान रखना, ठीक है ना, बीच में बेंचमार्क बिठा लो, नंबर से याद कर लो, ठीक है ना। सारी चीजें साथ साथ रखी होती हैं दुकान में, क्या है, गुड्स है, ठीक है ना। चलो 8 इंस्टॉलमेंट, ठीक हो गया, सिंपल, ठीक है ना। 9 मर्केंटाइल एजेंट, शाबाश। 10 प्राइस, शाबाश। 11 प्रॉपर्टी उसकी,
ठीक है ना, 10 रुपए के तुतरे उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। 12 क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है ना। 13 शाबाश सेलर। 14 स्पेसिफिक। 15 रेज्यूडरी, सिंपल रेज्यूडरी करो इसको, डन हो गया सिंपल। चलो आगे आ जाओ। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872, यस। द अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बताओ कौन सा, उसी में से रिपील्ड किया नहीं, तो उस एक्ट के अंदर कौन सा पार्ट है जो अनरिपील्ड रह गया? यस, द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ, जो फिर रह गया है उसकी बात हो रही है। सेव इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू, तो छोटा करना पड़ेगा भैया, ये ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, अप्लाई टू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल ऑफ गुड्स, यस बिल्कुल सही बात है। अगर इनकंसिस्टेंसी में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दो, सेविंग क्लोज है, ठीक हो गया सिंपल। आओ चैप्टर 2 लगाओ टॉप गियर। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। देखो बेचने का जो काम होता है, सेल मतलब बेचना ना, दो प्रकार से होता है, या तो तुरंत प्रभाव से या फिर भविष्य में, ठीक है ना। अगर तुरंत प्रभाव से हो रहा है तो हम सीधा सिंपल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्यों बोल रहे हो, बोलने की जरूरत ही नहीं, सीधा सिंपल बोलो सेल। अगर उसमें समय लगना है, नाउ इट इज एग्रीमेंट टू सेल। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय जो सेलर है ट्रांसफर करता है या फिर एग्री टू ट्रांसफर करता है क्या? प्रॉपर्टी इन गुड्स, यस। प्रॉपर्टी कितने प्रकार की होती है किसी गुड्स में? दो प्रकार की, कौन कौन सी? जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है ना। स्पेसिफिक कौन सी होती है? सिर्फ राइट्स मिलते हैं। जनरल के अंदर यस ओनरशिप मिल जाती है उसे, ठीक हो गया। अब कोई जैसे ये चाय चाय और ब्रेड मैगी की टपली होती है जैसे, है ना, हाँ टी स्टोर मैगी मिलने लगी ना आजकल उन पे, ठीक है ना, अच्छी मैगी बनाते हो। अब वो लेके आया दुकान से, ठीक हो गया सिंपल। उसके पास कैसी प्रॉपर्टी आई? जनरल प्रॉपर्टी आई, लेकिन खा तो कोई और रहा है, ठीक हो गया ना। स्पेसिफिक उधर से वो अपने पास रैपर रख लेगा, अपना हिसाब किताब बना लेगा और खिला देगा किसी को, ठीक है। चलो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा सेलर ट्रांसफर करता है या फिर एग्रीमेंट टू ट्रांसफर कर लेता है प्रॉपर्टी उस माल के अंदर, किसको? बायर को, प्राइस के बदले में। सारी चीजें आ गई हैं, अंडरलाइन करो कॉन्ट्रैक्ट को। ये जो बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये ए कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइन करो। अंडरलाइन ट्रांसफर, और को सर्कल करो, एग्री टू ट्रांसफर। अंडरलाइन प्रॉपर्टी इन द गुड्स, अंडरलाइन फॉर अ प्राइस। सेलर बायर इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि ये चीज तो वैसे ही पता होती है ना, ये तो इनबिल्ट है हिंदुस्तानियों के अंदर। फुल स्टॉप। देयर मे बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर, यस। अंडरलाइन करो सबसे पहले मे, बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पार्ट ओनर दूसरे पार्ट ओनर को चीज बेच दे या उससे खरीद ले? ठीक है ना, एक प्लॉट है लगता, चलो यहीं से कर लेते हैं, या फिर चलो ठीक है समझ में आ जाएगा, यहाँ पे कर लगते प्लॉट है, ठीक है ना। या फिर एक प्लॉट था 500 गज का, ठीक है ना, ये दो बंदों ने, दो भाइयों ने, ए बी ने, अंटी बंटी नाम है इनका, इन्हें खरीद लिया मिलके, सिंपल। ये ए का और बी का, गलत तो नहीं हो गया? यस नो, ठीक होगा। चलो जी, अब बी बोल रहा है, देखो बी कौन बंदा है? एक तो ये
मेन रोड है और एक ये गली है, ठीक है। अच्छा, इसके पास थोड़े संसाधन ज्यादा है, ये क्या करता है, ये बोलता है कि भाई तू बेच दे, मैं खरीद लूंगा, आई विल बाय। ठीक है, क्या कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, मैं लिख दिया है, अगर शायद लिखते तो दिक्कत हो जाती, जरूरी थोड़ी ना है। देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है बिटवीन किसके किसके बीच में, एक पार्ट ओनर और दूसरे पार्ट ओनर। सिंपल है, चलो। नंबर 3, जहां पर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर, जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, कहां से कहां, सेलर से बायर की तरफ, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा, सेल। परंतु जहां पर ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, ये जो माल के अंदर जो प्रॉपर्टी आ गए, पहले सेक्शन से शुरू हो चुका है अभी, ठीक है ना, ये जो माल के अंदर जो प्रॉपर्टी है इज टू टेक प्लेस, ठीक है ना, यह टेक प्लेस होनी, यह घटित होनी है कब, एट अ फ्यूचर टाइम, भविष्य में कभी, नजदीक या दूर व्हाटसोएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों को, या फिर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, या फिर कुछ कंडीशन पूरी करनी है, उसके बाद देयर आफ्टर, उसके बाद टू फुलफिल करी जाएगी, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। वही चीज, अगर एक आदले वाला है तो सिंपल सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर फ्यूचर में, अब अगेन फ्यूचर गुड्स है भाई, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर बाद में होनी है, प्रोड्यूस बाद में होनी है, या फिर एक्वायर बाद में होनी है, ठीक है ना, या फिर भाई कोई कंडीशन पूरी करनी है, कंटिजेंसी घटित नहीं होनी बट कोई कंडीशन पूरी करनी है, ठीक हो गया। जैसे कि पता नहीं है, अभी रिसेंटली मैं वो सुन रहा था कि अपने साउथ इंडिया में ना कोई वो था, कोई होटल वगैरह खुला था, तो वो क्या कहता है कि भाई आप जो है ना 5 किलोमीटर की 8 किलोमीटर की मैराथन लगाओ, ठीक है ना, और यहाँ पे आओ, हम आपको जो जीत गया ना उसको खाना खिलाएंगे, ठीक है। तो एक बूढ़ा कपल होता है, वो खाना खाने के लिए, गरीब होता है वो, खाना खाने के लिए दौड़ लगाता है, दोनों मियाँ बीवी, पतले पतले सुपड़े सुपड़े, ठीक है ना, और वो खाना खाते हैं, ठीक होगा, कंडीशन पूरी करोगे आप, फिर वो प्रॉपर्टी उस माल के अंदर तब आपको मिलेगी, ठीक हो गया। कई बार किसी माल के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, कोई स्कीम भी हो सकती है, जैसे ढक्कन उछालो और देखो वर्ल्ड कप फाइनल, ढक्कन किस चीज का उछालना है, कोका कोला या पेप्सी का, व्हाटसएवर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस माल के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, इस माल के अंदर प्रॉपर्टी वो है वर्ल्ड कप का फाइनल। डन हो गया, सिंपल है, डन। स्पेसिफिक यूज या ओनरशिप व्हाटसएवर, बहुत सारी चीजें होती हैं, डन। जब भी आज के बाद जब जाओगे किराने की दुकान के ऊपर, तो अब आप क्या स्पेसिफिक गुड्स देखोगे, ठीक है ना, उसके अंदर स्पेशल गुड्स क्या है और जनरल गुड्स, जनरल स्पेशल प्रॉपर्टी और जनरल प्रॉपर्टी क्या है वो देखोगे आप, ये चेक करोगे सिंपल सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, सिंपल हो गया, डन। भाई उसने सौदे वाले ने क्या लगा दी, किसी के ऊपर कंडीशन लगा दी, क्या तो पहले तो अपना पुराना उधार चुका और नया उधार नहीं मिला, ये कंडीशन आ गई, ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक हो गया। है ना, कुछ भी तरीके से पैसे कर लेते हैं लोग। चलो आज का टाइम हो गया है, ध्यान रखना, कल एक बार बेरठ के दर्शन कर लो, सेक्शन 4 भाई साहब, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना, ठीक है। एक बार जनरल दर्शन कर लेना इसके, ठीक है, सही। मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही दिन में मैं करा दूं, पढ़ा दूं, बट ऐसा संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका चैप्टर 2 है ये, इसके अंदर ही लगभग लगभग क्वेश्चन है जो मेंस में लिखवाए जाते हैं और पीटी में से सवाल आते हैं, पीटी में से यूं लगा रहा हाफ तो हमने कर ही दिया, ठीक होगा। एक तो जनरल पढ़ के आना, क्योंकि कल इंग्लिश की बहुत दिक्कत करोगे,
और कैसी इंग्लिश जो हम पढ़ चुके हैं, जिसकी डेफिनेशन अवेलेबल, उसकी दिक्कत आएगी कल। ठीक है ना, अच्छे से देख लेना, इससे सवाल निपटा लेना। ठीक है, यूनिवर्सल में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप एक जैन देखते हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन। जो छोटे वाले बेरेक्ट हैं, अगर इसके एमसीक्यू साथ में उठा के इसको उसकी सहायता से पढ़ोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और एग्जॉस्टिव तैयारी हो जाएगी। हो सकता है कि अगली बार, या फिर मान लो अब थोड़े दिनों के बाद जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा जुडिशरी का या एडीए का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इनकी भड़क नहीं होगी। वरना ध्यान रखना, सबसे गंदी भड़क होती है इनकी, लिमिटेशन की, एसआरए की, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। ठीक है जी, और फिर अपना पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते से मतलब दिमाग फट जाएगा। क्यों, तब तक इतना मटेरियल दिमाग के अंदर घुसा होगा, सारे के सारे तो कोर बेरेक्स वो सारे के सारे घुसे होंगे अंदर माइंड के अंदर। ठीक है ना, उसके ऊपर ये, अब इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट वाले है, लिमिटेशन घुसा पड़ा है, सारे घुसा पड़ा है। ठीक है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट घुसा पड़ा है, या पार्टनरशिप घुसा पड़ा है। पार्टनरशिप के बाद ये पढ़ोगे तो भाई साहब फिर इसको करोगे यार, ये समझ में घुस ही नहीं रहा दिमाग में, तब तक दिमाग का सैचुरेशन का पॉइंट आ जाएगा। ठीक होगा, लेकिन अगर आज आपने बहुत अच्छे से पढ़ दिया ना, मैं इसमें इवन निशान भी लगाऊंगा, सारा नहीं पढ़ना ये तो पिट्टी के लिए भी सारा नहीं पढ़ा, लेकिन क्लास में सारा पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना, फिर निशान लगा दूंगा, बस ये कर लेना, यानी ये तो छोड़ना ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मिसलेनियस के अंदर आ चुके हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्लास के हिसाब से रिस्क नहीं लूंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा सारा। ये उस बच्चे के ऊपर रहेगा, मान लो किसी का टेस्ट आ गया और उसको तैयारी करनी है, यार भाई बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा है, जब वो देखेगा ना कंटेंट में जाके कि भाई मास्टर ने जो है, ले भाई 50% ऑफ द बेरेक्ट के ऊपर निशान लगाया हुआ है, चल कोई बात नहीं, शाबाश आजा निकल आगे। तो एक बार खुद की पीठ थपथपानी पड़ती है, अरे तू यू आर अ वॉरियर, चल। ठीक है ना, हो जाएगा, निकल जाएगा। एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये बात मानने की नहीं होगी कि वो सिर्फ निशान लगाए हुए सेक्शन पढ़ेगा। एक बार अगर वो पढ़ने बैठ गया तो वो पूरा ही बेरक्ट पढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कि जिसके ऊपर निशान लगवाए हैं उसको बहुत शिद्दत से पढ़ रहा है, जो जिसके ऊपर निशान नहीं लगवाए हैं उसको बस याद करने की दृष्टि से सिर्फ मेमोराइज कर लो या फिर विजुलाइज कर लो। जब पेपर में बैठोगे पीटीके में तो बहुत सारे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है विजुलाइजेशन से ठीक हो जाएंगे आपके। जैसे 2-13 सिर्फ विजुलाइज कर लिया कि दुकान तो सिर्फ 13-13 करने के लिए बैठा और मेरा मेरा नहीं करेगा, 13-13 करेगा। नंबर 1 बाय नंबर 1। ठीक है ना, 10 रुपए ते तुतरे जाना। ठीक है ना, ये विजुलाइजेशन से आ जाएगा यार, और इसमें विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन बहुत बढ़िया रोल पार्ट करती है, प्ले पार्ट करती है, रोल प्ले करती है। ठीक हो गया, सिंपल, क्योंकि मिसलेनियस है। सही, जाओ अच्छे से। कल क्या है, कल सैटरडे। ठीक है, कोई मूड कोर्ट में चल रहा है क्या संडे को? जज करके आना, मूड कोर्ट एक चल रहे हो फाइनल? फाइनल में है अभी तो। हाँ,